तो चलिए, स्वागत है आप सबका अपना चैनल केजन क्लासेस 786 पे। और आज हम लोग क्लास 10th का पॉलिटिकल साइंस देखने वाले हैं, राजनीति शास्त्र। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे ध्यान देना, तो लोग को बताया था ना, ये जो है एनसीईआरटी के हिसाब से, ठीक है ना, चैप्टर 2 दिया हुआ है एनसीईआरटी बुक में, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, क्वेश्चन इससे हर साल पूछता है, तो इसको ध्यान से समझिएगा। और ये चैप्टर 2 है संघवाद, है ना। लेकिन भारतीय भवन में अगर तुम लोग देखा तो कहाँ मिलेगा? चैप्टर नंबर 4 में। भारतीय भवन में ये मिलेगा चैप्टर नंबर 4 में, ठीक है ना। लेकिन एनसीईआरटी मिलेगा 2 में। ठीक है, ओकरा में संघात्मक शासन व्यवस्था होगा। ठीक है, वही यहाँ संघवाद दिया हुआ है, ठीक, एनसीईआरटी में। तो दोनों एक ही है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। बस अंतर इतना है कि चैप्टर आपको मिलेगा 4 नंबर भारतीय भवन में, और एनसीईआरटी मिलेगा चैप्टर नंबर 2। तो आज हम इसी को पढ़ने वाले हैं। और राजनीतिक शास्त्र को ही हम लोग बोलते हैं पॉलिटिकल साइंस, और इसी को सिविक्स भी बोल देते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज हम। आप लोग का मार्कर कहाँ की बोला? हाँ, पार्ट 1 नहीं, आज समाप्त कर देंगे। पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं जाएगा, आज खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो लोग इसका क्वेश्चन आंसर भी करवा देंगे, ठीक है ना। चलिए, तो हम पढ़ने वाले हैं संघवाद। क्या पढ़ेंगे? संघवाद। देखो, इसको 2 भाग में तोड़ के पढ़ेंगे, ठीक है, संघ और वाद। ठीक है, संघ का मतलब क्या होता है? संघ का मतलब होता है एकजुट हो जाना। क्या हो जाना? एकजुट, मतलब ढेर सारा सब मिल जाएगा करके, बात समझ गया। अब वाद का मतलब होता है विचार। क्या होता है? विचार, यानी सब एक ही विचार कर रहेगा, उसको क्या बोलेंगे? संघवाद। यानी मेरे कहने का मतलब है कि संघ का मतलब एक हो जाना, यूनियन, मतलब क्या हो जाना? एक हो जाना। तो उसी को क्या बोलेंगे? यानी सब एक ही विचार करेगा तो बोलेंगे संघवाद। जैसे समझ लीजिए कि परिवारवाद, ठीक है, तो सब परिवार रहता है, अब परिवार में सबका विचार एक ही जैसा रहता है ना, तो क्या हो गया? परिवारवाद हो गया। आतंकवाद, तो आतंकवादी जो लोग होता है, सब एक जगह मिलता है, एक होता है ना, मिलता है, और सबका विचार एक ही जैसा होता है कि इसको बर्बादी करना है, इसको बर्बादी करना है, तो उसको बोलते हैं आतंकवाद। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं ना। तो इस तरीके से समझ में आ गया आप लोग को? ठीक है, तो चलिए संघवाद। अब हम पढ़ने वाले हैं संघवाद के बारे में। सबसे पहले बात को समझिए कि शासन 2 प्रकार के होता है। शासन कितना प्रकार के? 2 प्रकार के। एक तो होता है संघवाद। क्या होता है? संघवाद शासन। एक होता है एकात्मक शासन। कैसा शासन? एकात्मक शासन। ये दोनों किसके अंतर्गत में आता है? ये दोनों आता है लोकतंत्र के अंतर्गत में। किसके अंतर में? लोकतंत्र, या जिसको हम प्रजातंत्र भी बोलते हैं। तो इसको पढ़ने से पहले सबसे पहले हम लोकतंत्र को समझ लेते हैं, ठीक है, ठीक है ना। किसको समझेंगे अभी? लोकतंत्र के बारे में पहले समझते हैं। तो हम देखते हैं लोकतंत्र, है ना, इसी को हम क्या बोल रहे हैं जी? प्रजातंत्र। अच्छा, लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? लोक का मतलब जनता, और तंत्र का मतलब शासन, जहाँ पे जनता शासन करे, है ना। यानी सीधे तौर पर आप समझिए ऐसे है कि जहाँ पे हमको वोट डालने का अधिकार हो। क्या हो जी? वोट। हम लोग वोट डालते हैं, हम लोग वोट डाल करके मुख्यमंत्री चुनते हैं, प्रधानमंत्री चुनते हैं, चुनते कि नहीं चुनते हैं? तो हम लोग को अपना वोट देने का अधिकार है कि नहीं? यानी कि जहाँ पे जनता वोट करे उसको क्या बोलेंगे? वो लोकतंत्र। कैसा है? लोकतंत्र है। और लोकतंत्र के अंदर में ही दोनों शासन व्यवस्था आएगा। कौन कौन? एक तो आएगा संघवाद। कौन सी आएगा? संघवाद। एक आएगा हमारा एकात्मक शासन। कैसा आएगा? एकात्मक शासन। अब हम ये दोनों को एक एक करके समझेंगे कि संघवाद क्या होता है और एकात्मक क्या होता है। अच्छा, उससे पहले बात को समझ एक सेकंड। लोकतंत्र और प्रजातंत्र जो बता रहे हैं अभी, ये इंपॉर्टेंट है और हमेशा पूछता है। तो लोग को जो एक क्वेश्चन पूछ रहे थे क्वेश्चन बैंक से, तो लोग को पता होगा, ठीक है, हमेशा पूछता, सुना होगा, अभी याद आ जाएगा। देखो, यहाँ लोकतंत्र का सबसे अच्छा परिभाषा कौन दिया था? तो लोकतंत्र का सबसे अच्छा परिभाषा दिया था एक राष्ट्रपति थे, कहाँ का? अमेरिका का, अब्राहम लिंकन। क्या नाम था उसका? अब्राहम लिंकन। ये राष्ट्रपति के सबसे महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट बोलो तो, ठीक है, 16वें राष्ट्रपति थे। क्या में थे? 16वें। इन्होंने लोकतंत्र के लिए परिभाषा दिया था कि लोकतंत्र जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है। लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए क्या है जी? शासन है। तो ये परिभाषा किसने दिया था? अब्राहम लिंकन। इसको हमेशा याद रखना, एकदम पूछता है तो क्या बोले कि लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है। क्या है जी? शासन है।
अच्छा ये कहा था किसने? तब इधर लिख लेना बगले में, अब्राहम, हाँ अब्राहम, क्या हमारा राष्ट्रपति था ये? 16वां, इन्होंने ही कहा था, ठीक है, उसको याद रखना। कैसे समझ ले, देख लोकतंत्र कैसे जनता का है, तो लोकतंत्र जनता का मतलब यहाँ वोट को हम लोग वोटा देते हैं ना रे, वोट देने का अधिकार है ना जनता को, तो जनता क्या करता है? वोट जनता के द्वारा हम ही लोग ना चुनते हैं प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री, यानी हम लोग के द्वारा चुना जाता है, और जनता के लिए शासन है, और जिसको चुन के भेजते हैं वो हमारे लिए शासन करता है, करता कि नहीं करता? जनता के लिए शासन करता है, तो ही वो कहते हैं जनता का, जनता के द्वारा जनता के लिए क्या है? शासन है लोकतंत्र। इसको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, ठीक है। अब हम समझते हैं अपना संघवाद, और किसको समझेंगे? एकात्मक शासन को समझते हैं सबसे पहले, ठीक है। संघवाद क्या होता है और एकात्मक क्या होता है? जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है, एकात्मक यानी कोई यहाँ पर एक अधिकार लेकर बैठा हुआ रहेगा, और संघवाद हम यहाँ सब यहाँ मिलता है आकर के, मिलता ना, यानी संघवाद में क्या होगा कि सत्ता का विकेंद्रीकरण होगा। क्या होगा? संघवाद में सत्ता का क्या हो जाएगा? विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण समझता है? बंटवारा, सत्ता का विकेंद्रीकरण, है ना। आप समझो बात को, सत्ता के बारे में, सत्ता का मतलब पावर यानी कुर्सी, यहाँ कुर्सी सबका बटा हुआ है, सबका पावर क्या हुआ है? बटा हुआ है। कहाँ? संघवाद में, यानी जिस देश में संघवाद व्यवस्था होगा वहाँ पे क्या होगा? सत्ता का विकेंद्रीकरण होगा। अब सत्ता का विकेंद्रीकरण किस रूप में होगा जरा उसको भी समझ लेते हैं। तो सत्ता का विकेंद्रीकरण यहाँ 3 रूप में होगा, ठीक है। एक जो पहला हमारा होगा वो होगा केंद्र सरकार। हमारे यहाँ जहाँ पे संघवाद व्यवस्था रहेगा वहाँ क्या रहेगा? केंद्र सरकार। और क्या रहेगा? राज्य सरकार रहेगा। क्या रहेगा? राज्य सरकार। और क्या रहेगा? स्थानीय सरकार। कौन सरकार? स्थानीय सरकार। हमारे देश में है ना रे, केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, स्थानीय सरकार है। केंद्र सरकार बोले तो प्रधानमंत्री जो केंद्र में बैठा हुआ है ना। उसके बाद राज्य सरकार बोले तो मुख्यमंत्री जो हमारे राज्य में रहता है, जैसे बिहार राज्य का है ना, पंजाब का है, हर किसी का अलग अलग है। स्थानीय सरकार बोले तो मुखिया उखिया हो गया, जो टोला मोहल्ला का होता है ना, गांव टोला मोहल्ला का मुखिया हो गया, सरपंच, ये सब हो गया ना, इसको बोलते हैं स्थानीय सरकार बोलते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत है? तो यहाँ पे याद रखिएगा कि संघवाद में जो है सत्ता का क्या होता है? विकेंद्रीकरण। सत्ता का पावर का क्या होता है? बंटवारा होता है। और किस किस में? तो केंद्र सरकार में, राज्य सरकार में, स्थानीय सरकार में। लेकिन एकात्मक शासन अगर रहेगा, क्या रहेगा? एकात्मक शासन। तो एकात्मक शासन में क्या होगा सर? तो यहाँ पर सत्ता का बंटवारा नहीं होता है, यानी यहाँ सत्ता का केंद्रीकरण होता है। क्या होता है? केंद्रीकरण। केंद्रीकरण। केंद्रीकरण का ही मतलब क्या होता है कि यहाँ सत्ता का बंटवारा नहीं होता है। सत्ता का बंटवारा, तो लिखिए यहाँ सत्ता का बंटवारा नहीं होता है। ये समझ आया आप लोग को? अब हम देख लेते हैं कि संघवाद जो है वह कहाँ कहाँ है ना, कौन कौन से देश में संघवाद का व्यवस्था है, ठीक है। तो देखिए अमेरिका में भी संघवाद का व्यवस्था है। तू लोग को चैप्टर 1 में पढ़ाए थे बेल्जियम के बारे में, याद है? जहाँ पे सत्ता में साझेदारी हो गया था। अमेरिका, बेल्जियम, और फिर हमारा आता है कनाडा। कौन आता है? कनाडा आता है। उसके बाद हमारा कौन है? भारत है। कौन है? भारत। फिर हमारा कौन है? स्पेन, एक्सेट्रा, यानी ETC कर दो। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। और संघवाद में एक और आता है, ऑस्ट्रेलिया भी आता है, उसको भी लिखा देते हैं। कौन आता है? ऑस्ट्रेलिया, और ETC कर लीजिए, ठीक है जी। तो ये सब व्यवस्था कहाँ है? कहाँ है? जल्दी बोलिए। ये सब व्यवस्था है यहाँ पर संघवाद का व्यवस्था, यानी यहाँ पर जो है सबका सरकार का जो शक्ति है, ताकत है, उसको बांट के रखा, बंटवारा करके रखे हुए। लेकिन अब हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि हमारा यहाँ जो है सर एकात्मक शासन वो कहाँ कहाँ है। तो तू लोग को याद होगा एकात्मक शासन जो हमारा है वह हमारा है यहाँ UK यानी यूनाइटेड किंगडम, और यूनाइटेड किंगडम को ही बोलते हैं ब्रिटेन, और ब्रिटेन को ही हम इंग्लैंड भी बोल सकते हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं? देखिए UK इसी को बोल रहे हैं, इसी को हम क्या नाम दिए? ब्रिटेन भी। आयरिश को हम क्या बोल रहे हैं? इंग्लैंड भी बोल देते हैं, ठीक है ना। और कहाँ है सर एकात्मक शासन में? तो फिर फ्रांस। कहाँ है? फ्रांस। और हमारा क्या हो जाएगा? श्रीलंका इत्यादि, ठीक है। ऐसे कर लीजिए। ये सब कहाँ है? इस सब में कौन सा शासन व्यवस्था है? तो इस सब में एकात्मक शासन व्यवस्था है। कोई दिक्कत है यहाँ तक?
अब हम जरा सा आप लोग को सब दिखा देते हैं देश। देखो सबसे पहले हम जो देश बोले हैं तो हम पहले संघवाद की बात करते हैं, है ना। किसकी बात करते हैं? संघवाद कहाँ कहाँ है? तो हम पहले क्या बोले थे? अमेरिका, अमेरिका में संघवाद है। फिर क्या बोले? कनाडा, देखो ये कनाडा है, ठीक है। तो कनाडा में भी क्या है? हमारा संघवाद है, कोई दिक्कत है यहाँ तक। उसके बाद हमारा कौन आता है? बेल्जियम आता है। क्या आता है? बेल्जियम इधर है, देखो यहाँ पर बेल्जियम है, छोटा सा थोड़ा सा है ना, ये क्या है यहाँ पर? बेल्जियम। फिर हमारा भारत है, देख भारत कहाँ है ये भारत, भारत है। याद रखिए यहाँ पर क्या है? ऑस्ट्रेलिया है। इस जगह पे कौन सा व्यवस्था है? संघात्मक व्यवस्था है। फिर हम बोले श्रीलंका, श्रीलंका देखो यहीं पे लटका हुआ पुच्छी की तरह, ठीक है। तो ये श्रीलंका, यहाँ पर कौन सा व्यवस्था है? एकात्मक व्यवस्था है। फिर हम क्या बोले थे आपको? ब्रिटेन बताए थे ना, और क्या बताए थे? श्रीलंका तो हो ही गया, है ना, श्रीलंका हो गया। और क्या? फ्रांस, क्या बता? फ्रांस ना, तो फ्रांस देख यहीं पर है, ये देख फ्रांस है, ठीक है। ये क्या है? ये फ्रांस है। यहाँ देख स्पेन है, यहीं पर स्पेन है जहाँ पे संघात्मक व्यवस्था है, ठीक है। ये फ्रांस है, फ्रांस में क्या है? एकात्मक शासन व्यवस्था है। श्रीलंका एकात्मक शासन व्यवस्था। भारत संघवाद है, अमेरिका संघवाद है, कनाडा संघवाद है, ऑस्ट्रेलिया संघवाद है। समझ में आया आप लोग को? चलिए इसको अब आगे देखेंगे। अब हम देख लेते हैं कि सबसे पहले आप देखेंगे कि संघवाद, हम देखेंगे कि संघात्मक जो शासन होता है उसका आखिर क्या क्या व्यवस्था है, ठीक है ना। संघात्मक शासन आगे हम देखने वाले हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? नहीं। संघात्मक शासन व्यवस्था, है ना। संघात्मक शासन व्यवस्था यानी संघात्मक शासन का विशेषता, संघात्मक शासन का विशेषता ना, शासन का विशेषता देखेंगे, ठीक है। चलो अब संघात्मक शासन का मतलब क्या हुआ? तो वही जहाँ पे सत्ता का क्या होगा? बंटवारा होगा। संघात्मक शासन का मतलब जहाँ सत्ता बटा हुआ रहेगा, सत्ता का विकेंद्रीकरण क्या हुआ रहेगा, यानी सत्ता का क्या करेगा? बंटवारा करके रखेगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं कि संघात्मक शासन का आखिर क्या व्यवस्था होता है, ठीक है ना। तो हम क्या बोले कि यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है कि विभिन्न स्तर पर क्या होता है? सत्ता का बंटवारा होता है, ठीक है ना। तो पहला पॉइंट यहाँ लिखेंगे कि यहाँ विभिन्न स्तर पर, विभिन्न स्तर पर सत्ता का बंटवारा होता है। यहाँ विभिन्न स्तर पर क्या होता है? सत्ता का बंटवारा होता है। देखता है ना, केंद्र सरकार अलगे, राज्य सरकार अलगे, स्थानीय सरकार अलगे, सबको क्या होता है? बंटवारा करके रखे हुए हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक है? नहीं। दूसरा चीज़ यहाँ पर देखें कि यहाँ पर जो भी मतलब कि यहाँ पर जो भी सरकार आएगा, जो भी सरकार आएगा, यानी जिस भी स्तर का सरकार आएगा, चाहे वो केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो या स्थानीय सरकार हो, सबका अपना अपना क्षेत्राधिकार होता है। मतलब सबका अलग अलग काम है कि तुमको ये काम करना है, आपको ये काम करना है। बात समझ में आ रहा है? तो क्या होगा कि यहाँ पर क्या हम बोले थे कि यहाँ पर सभी स्तर के, यानी सभी स्तर के सरकार का अपना अपना क्या होता है? क्षेत्राधिकार होता है। तो सभी स्तर के सरकार का अपना अपना क्षेत्राधिकार होता है। क्षेत्राधिकार समझता है? क्षेत्राधिकार होने का मतलब जैसे भी कैसे बोले हम कि हम जैसे देख सूची होता है, और सूची कितने गो होता है? 3 गो होता है, पता था ना। एक होता है संघ सूची, एक होता है राज्य सूची, एक होता है समवर्ती सूची, बोले थे। तो संघ सूची में खाली केंद्र सरकार अपना नियम बनाता है, राज्य में खाली राज्य वाला बनाता है, और समवर्ती में दोनों बनाता है। तो देखो सबका क्षेत्राधिकार बटा हुआ ना, कि संघ में खाली संघ बनाकर राज्य नहीं बना सकता है। तो सब स्तर को अपना अपना दिया हुआ है ना काम, अपना अपना क्षेत्राधिकार मिला हुआ कि नहीं मिला हुआ है? कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं सर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर बात आता है कि सर ये तो ठीक है, समझ में आता है। अब देखिए कि जब सबको अपना अपना क्षेत्राधिकार मिला हुआ है, तो ये क्षेत्राधिकार वो कौन दिया होगा? मोदी जी दे दिए? प्रधानमंत्री दे दिए? नहीं ना। कि ऐसा तो नहीं ना है कि प्रधानमंत्री बढ़िया बढ़िया अधिकार रख लिया आपने और सबको बच्चा कुचा खराब अधिकार दे दिया कि जाओ तू लोग करो, तो नहीं। तो ये कहाँ मिलता है? तो एगो किताब है, वो संविधान है, संविधान का किताब है। उसी किताब में सारा बात लिखा हुआ है कि प्रधानमंत्री का क्या काम है, मुख्यमंत्री का क्या काम है, कोई राज्य है तो राज्य का क्या क्या अधिकार है, सारा बात उसके अंदर दिया हुआ है। तो ये जो है इसमें संघात्मक शासन के विशेषता एक और कुछ है कि एकरा में संविधान होता है। क्या होता है? और संविधान सबसे सर्वोच्च
सर्वोच्च होता है, मतलब कि ओकरा में जो लिख दिया है ओकरे में अंदर में सारा काम करेगा। ये नहीं कि प्रधानमंत्री बन गए, बनते के साथ कभी ना कि अब तो हम प्रधानमंत्री बन गए हैं, ठीक है ना, कैसा बन गए हैं, प्रधानमंत्री बन गए, अब हमारा राज चलेगा, जो मन में आएगा वो करेंगे, ऐसा हो सकता है नहीं ना। संविधान में लिखा हुआ है कि आप प्रधानमंत्री बने तो आपका क्या क्या काम है, कैसे कैसे करना है, यानी संविधान से बढ़ के आप नहीं है, तो संविधान सबसे ऊपर है, यानी संविधान क्या होता है, सर्वोच्च होता है। तो यहाँ लिखना है कि यहाँ संविधान, यहाँ संविधान का सर्वोच्चता होता है, क्या होता है, सर्वोच्चता होता है। यहाँ किसका सर्वोच्चता होता है, संविधान का सर्वोच्चता होता है। चलो अब आगे देखेंगे, अगला पॉइंट देख रहे हैं, ठीक है। क्या हुआ रे, कुछ ढूंढ रही है तू, कर ले क्या चैप्टर देख रही है, 4 चैप्टर तो 4। हाँ अब देखो यहाँ संविधान का सर्वोच्चता होता है, मतलब यहाँ जितना भी बात है, देखो यहाँ चौथा नंबर है, यहाँ जितना भी बात है वो कहाँ लिखा हुआ है, संविधान में लिखा हुआ है। यानी कि कह सकते हैं कि क्षेत्राधिकार का उल्लेख कहाँ है, संविधान में है ना। यानी क्षेत्राधिकार का उल्लेख कहाँ किया हुआ है, संविधान में है ना। यानी क्षेत्र का जो भी अधिकार है सबको उल्लेख कहाँ किया गया है, संविधान में किया गया है। अब एक बात तो नहीं बताओ, तुम देखता है घरों में किसी का बंटवारा होता है तो बाद में कभी कोई लड़ाई हो ही जाता है, होता है ना। तो वैसे जब यहाँ पर क्षेत्र का बांट दिया गया कि राज्य को अपना अलग अधिकार है, केंद्र को अलग अधिकार है, मान लो कभी दोनों लड़ गया कोई बतवा के लेकर के, तो कोई फैसला करने वाला चाहिए ना। तो यहाँ रहेगा एगो सुप्रीम कोर्ट, क्या रहेगा, सुप्रीम कोर्ट सबसे हाई एकदम ऊंचा कोर्ट रहेगा। वहाँ गया वो क्या करेगा, फैसला में दोनों को वहाँ जाना पड़ेगा। अगर कुछ मैटर होता है, दिक्कत होता है तो राज्य सरकार केंद्र सरकार दोनों को कहाँ जाना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ेगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि यहाँ पर एक क्या होता है, सर्वोच्च न्यायालय होता है, क्या होता है, यानी इसमें एक सर्वोच्च न्यायालय, यानी एक सर्वोच्च न्याय कैसे लिखा है, न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट। कभी बड़ा दिक्कत हो जाता है, जानते भर में गलती होने लगता नहीं। एक सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट होता है, कहाँ होता है सर, तो संघात्मक शासन में, जहाँ जिस देश में संघात्मक शासन रहेगा और वहाँ पर एगो सुप्रीम कोर्ट भी रहेगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर ध्यान देखना कि संघवाद में जो होता है कि सबसे ज़्यादा ताकत, शक्ति, पावर किसके पास होता है। तो देखो एक बात बताते हैं, पहले जो अमेरिका था वो 50 भाग में टूटा हुआ था। कितना भाग में टूटा हुआ था, 50 भाग में टूटा हुआ था, ठीक है ना। उसके बाद ये सारों टुकड़ा मिल करके फैसला किया कि हम लोग एक हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, एक हो जाते हैं। जितना भी राज्य था सब कहता एक हो जाते हैं और एक होकर के एगो देश बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, एगो देश बना लेते हैं। यानी कि ढेर सारा राज्य मिल करके एगो देश बनाया, ढेर सारा राज्य मिल करके एगो देश बनाया। तो ढेर सारा राज्य मिला तब ना एगो देश बना। तो वहाँ पर राज्य को, यहाँ पर राज्य ढेर सारा है ना, तो राज्य को शक्ति ज़्यादा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। यानी कि ढेर सारा राज्य मिल करके एगो देश बनाया। यानी हम कह सकते हैं कि संघात्मक शासन में जो क्या होगा कि जो राज्य होगा तो राज्य का शक्ति जो होगा वह केंद्र से क्या होना चाहिए, अधिक होगा। संघात्मक शासन में क्या होगा, राज्य का शक्ति, 6 नंबर में लिख लेना कि राज्य का शक्ति क्या होगा, केंद्र से, हाँ केंद्र से अधिक होगा, केंद्र से अधिक होगा। कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है, भारत में ऐसा नहीं है। भारत का एक अलग नियम कानून है। भारत में जो है ना संघवाद तो है, यानी संघात्मक व्यवस्था तो है, ठीक है, लेकिन यहाँ जो बटल भी है केंद्र में, राज्य में, स्थानीय सरकार में, लेकिन सबसे ज़्यादा ताकत किसके पास है, केंद्र सरकार के पास है। मोदी जी के ज़्यादा पावर है कि मुख्य नीतीश जी के ज़्यादा पावर है, नीतीश जी के ज़्यादा पावर है। देखता है सॉरी हाँ मोदी जी के, देखता है मोदी जी आते हैं, कहता है भाई एवं बहनों आज रात 12 बजे नोट बंद। तब नीतीश जी कहते हैं कि हम बिहार में नोट बंद नहीं होने देंगे, बोलते हैं ऐसा नहीं ना बोलते हैं। यानी किसको ज़्यादा पावर है, मोदी जी को ज़्यादा पावर है, ठीक है ना। यानी केंद्र को ई भारत में काम है, पर अमेरिका में ऐसा ना है। अमेरिका में ऐसा, अमेरिका में राज्य का शक्ति ज़्यादा होता है केंद्र से, लेकिन भारत में
केंद्र का शक्ति ज़्यादा होता है राज्य से, वो भारत के लिए हम अलग बताएंगे, ठीक है। तो अभी फिलहाल के ये समझो, तो ये पॉइंट समझ में आया आप लोग का। एक चीज़ और यहाँ पर रखना याद, यहाँ पर जो है ना दोहरी नागरिकता होता है। अमेरिका में जाएगा, अमेरिका में तो तुमको दोहरी नागरिकता मिलेगा। क्या मिलेगा? दोहरी नागरिकता, दोहरी नागरिकता। यहाँ पर दोहरी नागरिकता होता है। दोहरी नागरिकता का मतलब समझता है, जैसे हम लोग भारत के हैं ना, हम लोग भारत में बिहार राज्य में रहते हैं, तो हमने के पास भारत के भी नागरिकता है कि हम भारत के हैं, और बिहार का भी नागरिकता है, यानी कि यहाँ दो को हो जाता। लेकिन भारत में ऐसा है, हमने के खाली भारतीय वाला रहता है। यानी ऐसे समझ कि अगर एक वोटर कार्ड है तो तेरा पास एकल नागरिकता है, यानी एक नागरिकता है। तो हमने के पास एक ही अधिकार है। दिखता है सिटीजन ऑफ इंडिया लिखता है, सिटीजन ऑफ इंडिया लिखता है आधार कार्ड पर ना, भारत का नागरिक लिखता है कि नहीं लिखता है। यानी हमने की एक नागरिकता है, एक वोटर कार्डवा से हम लोग केंद्र वाला का ही वोट देते हैं, और राज्य में चुनाव होता है तो उसका भी वोट करते हैं कि नहीं करते हैं। यानी कि हम लोग के पास एक ही वोटर आईडी कार्ड है, मतलब हम लोग के यहाँ भारत में एकल नागरिकता है। कैसा नागरिकता है? लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है, अमेरिका में दो है। एगो तो अमेरिका वाला का मिलवे करेगा, तुमको अमेरिका का नागरिकता मिलेगा, और साथ में तू जिस राज्य में रह रहा ओकरो एगो अलगे से रह गया। यानी कि मान के चल भारत में है तो भारत वाला को मिला, एगो बिहारो वाला मिला। बात समझ में आ गया? तो अमेरिका में दोहरा नागरिकता है, लेकिन भारत में हाँ। तो याद रखना, तो कभी कभी पूछ देता है, ये भी आगे फिर से बताएंगे, ठीक है। तो इतना पॉइंट क्लियर हुआ आप लोग को? कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब हम देखें कि भारत में हमारा जो संघात्मक व्यवस्था है उसकी क्या विशेषता है, यहाँ अपना भारत देश को भी देखने वाले हैं, ठीक है। देखो भारत में नहीं, ये खास अमेरिका के लिए नहीं है, ये हम बताएं कि जहाँ जहाँ संघात्मक शासन का व्यवस्था है, ठीक है ना, वहाँ पर इतना चीज़ होता ही नियम है, ठीक है। लेकिन हमारा भारत में कुछ इसका नियम को उल्लंघन कर देता है, इसलिए हम अपना भारत के बारे में बता रहे हैं। कहाँ चल गया ही रहे, ठीक है। अरे पूछता भी है, ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना था। भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था हमारे भारत में भी है कि नहीं है? देखा है ना, भारत में अमेरिका, बेल्जियम, कनाडा, सब में संघवाद है ना, था है कि नहीं था? तो हम भारत के बारे में, अमेरिका के बारे में देख लें, ये सब जगह पर वही वाला बता फॉलो करेगा ये सब, ठीक है। लेकिन ये भारत जो हमारा है ना, तो देख भारत के लिए बताना, भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था का विशेषता देख रहे हैं ना हम, कि हमारे के यहाँ जो व्यवस्था है उसमें आखिर क्या क्या व्यवस्था है। तो सबसे पहले व्यवस्था देखेंगे, क्या देखेंगे कि हम पहले यहीं पर यही उठा लो कि यहाँ उकरा में क्या था कि राज्य को ज़्यादा शक्ति मिल रहा था। किसको शक्ति मिल रहा था? राज्य को। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है कि 3 क्षेत्र में तो बटल है ही है सबके ताकत सत्ता, लेकिन सबसे ज़्यादा किसके पास पावर होता है? यानी केंद्र को और ज़्यादा शक्ति होता है एवं राज्य को कम शक्ति होता है। तो लिख सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर भारत में संघवाद में विशेषता है कि केंद्र को अधिक शक्ति होता है, अधिक शक्ति होता है, जबकि राज्य को कम शक्ति प्राप्त होता है ना, कम शक्ति प्राप्त होता है। यानी हम कह सकते हैं कि हमारे जो भारत है वो भारत में केंद्र की ज़्यादा वैल्यू है ना, केंद्र के क्या है? ज़्यादा ताकत है केंद्र के पास, और बाकी के पास कम पावर है। कोई दिक्कत है नहीं ना। और दूसरा चीज़ क्या बताएं, यहाँ पर एक एकल नागरिकता होता है ना, यानी इसको एकहरी बोल सकते हैं, एकल बोलो या एकहरी बोलो, ठीक है। एकहरी नागरिकता होता है कहाँ? कभी पूछता है एग्जाम में कि कौन सा ऐसा देश है जहाँ पर एकहरी नागरिकता का व्यवस्था है, तो कहाँ क्या बोलिएगा? भारत। हमारा भारत देश है जहाँ पे एकहरी नागरिकता का क्या है? व्यवस्था है। उसके बाद यहाँ भी संविधान होता है ना, है ना संविधान। तो यहाँ भी हमारे भारत में क्या है? संविधान है, और संविधान सर्वोच्च होता है। क्या होता है? यानी संविधान का सर्वोच्चता होता है। क्या होता है? सर्वोच्चता होता है। यानी कि संविधान से बढ़ के आप नहीं है। ऐसा नहीं कि मोदी जी बैठ के मनमानी करेंगे, नीतीश जी बैठ के मनमानी करेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। सब लिखल है संविधान में कि किसको क्या काम करना है, किसको कौन सा अधिकार दिए हैं, उस अधिकार से बाहर नहीं जा, उसका उल्लंघन नहीं कर सकता। अगर उसका उल्लंघन कीजिएगा तो आपको जेल जाइएगा, चाहे तो प्रधानमंत्री चाहिए, चाहे राष्ट्रपति, चाहे कुछ रहिए, उसका मतलब नहीं है। यानी कि यहाँ पर हमारा जो देश होता है वहाँ पर एक क्या होता है कि एक स्वतंत्र न्यायपालिका होता है। क्या होता है? स्वतंत्र न्यायपालिका। अच्छा पहले समझाते हैं, अमेरिका के बारे में बताए थे ना हम। तो देख, जैसे मान के चलो कि
ये कोई देश है, क्या है, कोई देश है, ठीक है ना। तो जैसे अमेरिका में क्या, बस अमेरिका में पता ना कि एक सर्वोच्च न्यायालय होता है, सुप्रीम कोर्ट। जैसे इस संघवाद के लिए बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट होता है, लेकिन संघवाद में क्या बता रहे हैं कि मान के चलो अमेरिका में क्या नियम कानून है कि जैसे हमनी के भारत में पहले समझ कि भारत में क्या है कि भारत में अगर मान के चलो कि देखो एगो होता है हाई कोर्ट, एगो होता है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से भी नीचे होता है, जैसे मान लो कोई जिला वाला में कोर्ट होता है, जिला कोर्ट हो गया, ठीक है। तो जैसे जिला कोर्ट में कोई केस गया, अब वहाँ से आप तुमको संतुष्टि नहीं मिला है तो तुम उससे ऊपर चले जाओ, कहाँ जाएगा, हाई कोर्ट में जाएगा। हाई कोर्ट से भी संतुष्टि नहीं मिला तो कहाँ जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में है कि अगर मान के चलो जिला कोर्ट में तुमको संतुष्टि नहीं मिला, अब हाई कोर्ट में गया, हाई कोर्ट में जो फैसला सुनाएगा ना वही तो अंतिम फैसला है, यानी आप हाई कोर्ट के बाद ऊपर नहीं जा सकते हैं। बात समझ आ गया। हाई कोर्ट जो सुना दे सुप्रीम कोर्ट के बराबर फैसला कर दिया, कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं। तो यहाँ भी हमारे यहाँ भी क्या होता है, हाँ, लेकिन वहाँ हाई कोर्ट से आगे आप नहीं जा सकते हैं। हाई कोर्ट आपका लास्ट फैसला होता है। बात समझ में आ गई। जैसे हम लोग के यहाँ सुप्रीम कोर्ट लास्ट फैसला है, तो इसका पास हाई कोर्ट का लास्ट डिसीजन है। एकदम हाई कोर्ट जो कह दिया वही हो गया, उसके बाद कुछ नहीं होगा। यहाँ देख तो क्या होगा, यहाँ हमारे यहाँ स्वतंत्र और इसको बोल सकते हैं निष्पक्ष, स्वतंत्र निष्पक्ष न्यायपालिका, स्वतंत्र और निष्पक्ष हमारा क्या हो जाता है, न्यायपालिका बोल सकते हैं। यानी कि कोर्ट जो हमारा होता है ना, जो कोर्ट होता है वो क्या स्वतंत्र आज़ाद होता है किसी फैसला सुनाने के लिए, और निष्पक्ष मतलब किसी के पक्ष में नहीं, किसी के पक्ष में नहीं, मतलब जो रियलिटी है, जो बेचारा सच्चाई है, जो सच है उसका साथ देगा, ठीक है। ये हमारा भारत का है। एक और पॉइंट इसमें लिख लेना कि हमारे भारत में क्या होता है कि हर राज्य में राज्यपाल होता है कि नहीं होता है, हर राज्य में क्या होता है। अभी जैसे बिहार का राज्यपाल कौन है, राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, पहले था, इसका पहले फागू चौहान पहले था, अभी नहीं है, ठीक है, राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। तो हर राज्य में कौन होता है, राज्यपाल होता है। अच्छा, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता बताओ, तो राज्यपाल की नियुक्ति नहीं हाँ सॉरी, सही बोला तुम, क्या बोला था, राष्ट्रपति। हाँ, राज्यपाल की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, और राज्यपाल की नियुक्ति क्या, राष्ट्रपति। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है राज्यपाल। कौन का, ये राज्यपाल करेगा, मुख्यमंत्री क्या, लेकिन ये राज्यपाल का कौन करेगा, राष्ट्रपति करता है। कोई दिक्कत नहीं ना। तो यहाँ तो ई था हमारा भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था। तो इसको आप लोग उतारिए, यहाँ तो समझने में दिक्कत है किसी को नहीं, इसको उतारना है आपको। इसके बाद बताते हैं सूची के बारे में बताएंगे, ठीक है, साफ साफ उतारो। चलो रोक दो। चलो तो अब हम देखेंगे, अब हम पढ़ते हैं सूची के बारे में। क्या पढ़ते हैं, सूची, जो बता रहे थे उधर, संघ सूची, राज्य सूची। हाँ, तो हम पढ़ेंगे सूची के बारे में, ठीक है। सूची जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लिस्ट, क्या बोलते हैं, लिस्ट, है ना। सूची कितना प्रकार का होता है पता, मुख्य रूप से ये 3 प्रकार का होता है। कितना प्रकार का होता है, 3 प्रकार के। सबसे पहला, हाँ, सबसे पहला है संघ सूची, संघ। दूसरा राज्य सूची, राज्य। 3 नंबर में कौन आएगा, हाँ, समवर्ती सूची, समवर्ती सूची, ठीक है। और इसमें एक और पढ़ना हमको, ठीक है ना, अवशिष्ट सूची। कौन सा सूची, अवशिष्ट, ये बाद में आया था, ठीक है, अवशिष्ट सूची। लेकिन तू लोग से अगर पूछेगा ऐसे यहाँ पर सूची क्या को बता रहे हैं हम, 4 गो, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, अवशिष्ट सूची। लेकिन अगर आपसे पूछे एग्जाम में कि सूची मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 ही बोलना है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, इसको नहीं बोलना है, ठीक है। चलिए, तो अब हम देखेंगे क्या करके कि संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची में क्या क्या है। तो सबसे पहले बताओ, जैसा कि आप जान रहे हैं, जैसा कि आपको पता है कि संघ सूची में जो नियम कानून बनाएगा, यानी संघ सूची में जो कानून बनेगा वो कौन बनाएगा, पहले बताओ। तो संघ सूची में कानून बनाता है केंद्र सरकार, ठीक है ना। राज्य सूची में कौन कानून बनाएगा, राज्य सरकार। समवर्ती सूची में कौन बनाएगा, दोनों बनाएगा, ठीक है। इसको हम अंतिम में पढ़ेंगे, ठीक है। तो संघ सूची में कौन कानून बनाएगा, केंद्र सरकार, केंद्र सरकार। आई सारा बात कहाँ है, सब संविधान में उल्लेखित है।
है ना। आज सूची में ना सबके क्षेत्राधिकार बांट के रखे हुए हैं कि कौन वाला काम पर संघ सूची बनाएगा, कौन कौन नियम कानून बनाएगा, है ना। राज्य सूची के अंतर्गत राज्य वाला जो है वो कौन कौन सा नियम कानून बनाएगा, ये सारा इसमें दिया हुआ है। यानी इस पे जो केंद्र सरकार हमारा है वो क्या करेगा, सूची बनाएगा। अब समझ बात के, केंद्र सरकार बनाएगा, लेकिन यहाँ कौन बनाएगा, राज्य सूची पर नियम कौन, कानून कौन बनाएगा, राज्य सरकार। कौन बनाएगा, राज्य सरकार। और समवर्ती में कौन बनाएगा, तो समवर्ती पर अगर कानून बनाने की बात करेंगे तो एक में राज्य भी बनाएगा, केंद्र भी बनाएगा। यानी कि संघ, संघ प्लस राज्य, संघ बोले तो केंद्र, संघ बोले तो केंद्र, यानी संघ और राज्य ये दोनों मिलकर क्या करेगा, कानून बनाएगा। इसको हम लोग समझेंगे लास्ट में, ठीक है। अब जरा सा ये भी देख लो कि संघ सूची पे जो कानून बनेगा तो आखिर कौन कौन सा कानून बनेगा भाई, है ना, ये भी तो पता होना चाहिए। तो संघ पे वही कानून बनेगा जो ऐसा कानून हो जो देश के लिए बहुत जरूरी हो, जो देश की अखंडता को तोड़ सकता हो, ठीक है। उस सब के लिए कानून कौन बनाता है, केंद्र सरकार। जैसे हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल आता है रक्षा, रक्षा जैसे मान के चलो रक्षा की बात करेंगे। अब जैसे किसी देश उससे लड़ाई हो गया, जैसे क्या हो गया, लड़ाई हो गया, तो लड़ाई हो गया तो मान के चलो कि अगर इसके ऊपर राज्य के अधिकार दे देगा बनाने का, तो बहुत सारा राज्य है, 2800 राज्य है, बिहार है, उत्तर प्रदेश है, पंजाब है, हरियाणा है ना रे। तो ये सब राज्य है, तो ये सब राज्य अगर मान के चलो लड़ाई हो जाएगा तो सब अपना अपना राज्य खाली बचाने में रहेगा। बिहार वाला सोचेगा कि हमारा उत्तर प्रदेश वाला से क्या मतलब है, हाँ अपना राज्य खाली बचाते हैं, तो इसमें दिक्कत ना हो जाएगा। तो इसीलिए क्या, और इससे क्या होगा, हमारे देश को नुकसान हो जाएगा। इस वजह से जो है इस पर किसका अधिकार दे दिया गया, राज्य केंद्र सरकार का। जैसे कि देखो आर्मी वगैरह, BSF वगैरह ये सब कहाँ होता है, सब इसी में होता है, सब केंद्र के अंदर में होता है। किसके अंदर में होता है, केंद्र के अंदर में होता है। तो ये था हमारा रक्षा, क्या था, रक्षा। उसके बाद देखो मुद्रा आता है, क्या आता है, मुद्रा। मुद्रा माने पैसा। तो कभी सुना तू लोग कि बिहार वाला अपना पैसा निकालता है, निकाला, उत्तर प्रदेश वाला अपना पैसा निकाला है, केंद्र सरकार पैसा निकालता है ना। या पैसा पर कोई फैसला लेना रहता है तो केंद्र सरकार लेता है। नहीं, पिछला बार नोटबंदी हुआ था ना जी, हुआ था कि नहीं हुआ था, तब पिछला बार नोटबंदी हुआ तो नोटबंदी में क्या हुआ, हाँ, तो मोदी जी आते हैं 12 बजे रात के, कहते हैं कि नोट मित्रों क्या हो गया कि नोट बंद हो गया, आज 12 बजे रात से नोट बंद। तो ऐसा थोड़ा है कि नीतीश जी या कोई और राज्य के मंत्री बोलेगा, मुख्यमंत्री, कि हम अपने देश में नोट बंद नहीं करने देंगे। ऐसा हो सकता है, नहीं ना पॉसिबल है। तो इस पर किसका अधिकार है, मुद्रा पर भी कौन नियम बना सकता है, केंद्र सरकार बना सकता है। उसके बाद हमारा रेलवे, रेलवे थोड़े किसी राज्य का होता है, बोलो रेलवे किसी राज्य का होता है रे, नहीं, इस पर भी कौन नियम बनाएगा, हमारा केंद्र सरकार बनाएगा। बैंकिंग है ना, बैंक वगैरह जो हो गया, यानी बैंकिंग, इस पर कौन नियम बनाएगा, मोदी जी बनाएंगे। यानी कि केंद्र सरकार, केंद्र जो संसद में बैठा हुआ है वही लोग बनाएगा, है ना। उसके बाद और क्या होता है हमारा, विदेशी मामला। कौन सा मामला, विदेशी संबंध। जैसे देखता है विदेश में कौन जाता है, नीतीश जी जाते हैं कि मोदी जी जाते हैं, वो घर से जाते तो विदेश से घूमे रहते हैं। तो विदेशी संबंध कौन बना रहा है, केंद्र सरकार बनाता है। कौन बनाता है, डाक और संचार का व्यवस्था, डाक और संचार। डाक और संचार जो है, डाक और संचार ये सब पे नियम कानून कौन बनाता है, केंद्र सरकार बनाता है। कौन बनाता है, केंद्र सरकार। अब हम देख लेते हैं कि तो राज्य सरकार भी तो कुछ पे नियम बनाता होगा। तो राज्य सरकार किस पे नियम बनाता है, देख, तो राज्य सरकार जो नियम बनाएगा सबसे पहले ही बनाएगा पुलिस पर। किससे बनाएगा, पुलिस पर। देखता है हर राज्य का अपना अपना पुलिस होता है, बिहार पुलिस, उत्तर प्रदेश के पुलिस, यूपी पुलिस, है ना, कोलकाता पुलिस, है ना। तो वही मतलब, हाँ, तो उत्तर प्रदेश पुलिस नहीं बोल के हम यूपी पुलिस उसको बोले, ठीक है। तो पुलिस, बिहार पुलिस, कोलकाता पुलिस, सब रहता है ना, अलग अलग पुलिस होता है, वेस्ट बंगाल अलग अलग नाम है, ठीक, बहुत सारा राज्य का पुलिस अपना अपना, ठीक है। तो इस पे कौन नियम कानून बनाएगा, पुलिस पे किसका अधिकार है, तो राज्य सूची का। यानी राज्य सरकार जो है वो राज्य सूची के अंतर्गत में आता है, यानी कि राज्य सरकार इस पर क्या करेगा, नियम बनाएगा। तब पूछेगा कि बताओ पुलिस किस सूची का विषय है, तब पुलिस जो है राज्य सूची का विषय है। अब पूछेगा पुलिस पे कौन सा सरकार नियम बनाता है, राज्य सरकार। फिर बोलेगा रक्षा पे रक्षा कौन सा सूची का विषय है, तो संघ सूची का विषय है। रक्षा पे कौन सरकार नियम बनाता है, केंद्र सरकार बनाता है। रेलवे किस सूची का विषय है, संघ सूची का विषय है। कौन नियम बनाता है, संघ सूची के विषय है, तो कौन बनाएगा, केंद्र सरकार नियम बनाएगा। उसके बाद हमारा इसमें राज्य में क्या आता है, खेती उती, कृषि उऋषि। तो कृषि भी किस में आता है, हाँ, तो पूछा कृषि किस सूची का विषय है, तो राज्य सूची का विषय है। अब एक और लिख लीजिएगा इसमें, व्यापार।
व्यापार वाणिज्य, व्यापार वाणिज्य, व्यापार वाणिज्य, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अशांति व्यवस्था की बात रहेगा राज्य में तो कौन करेगा? हाँ, राज्य सरकार करेगा। शांति व्यवस्था, देखो शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए तो पुलिस का गठन किया जाता है। लड़ाई झगड़ा नहीं हो, चोरी चमारी नहीं हो, इसके लिए कुछ रहता है, पुलिस रहता है, तब ना शांति व्यवस्था होता है। तो इस सब पर नियम कौन बनाएगा? राज्य सरकार बनाएगा। अब आता है हमारा समवर्ती सूची। कौन सा सूची? समवर्ती सूची। अभी बताएं कि समवर्ती सूची पे संघ भी बनाएगा, यानी केंद्र भी बनाएगा, और कौन बनाएगा? राज्य भी बनाएगा। जैसे सबसे पहले मान के चलिए इसमें क्या आता है सर? तो इसमें आता है हमारा शिक्षा। क्या आता है? शिक्षा। यानी शिक्षा ऐसा थोड़ा है कि राज्य वाला कहता है कि हम शिक्षा पे ध्यान देंगे, या केंद्र कहेगा हम शिक्षा पे ध्यान नहीं देंगे, नहीं ना। दोनों मिल के कानून बनाता है, दोनों मिल के, दोनों आप देखता है, दोनों का अपना अपना स्कूल भी है। हम लोग जहाँ पढ़ते हैं सरकारी स्कूल में पढ़ते थे, तुम लोग पढ़ रहे, हम लोग पढ़ते थे, अब तो खत्म हो गया। तो लिखा रहता था राजकीय मध्य विद्यालय, यानी वो राजकीय यानी वो राज्य का है। किसका है? यानी राष्ट्र राज्य का स्कूल है। फिर आप लोग केंद्र में जाइएगा तो लिखा है केंद्रीय विश्वविद्यालय, तो किसका हो गया? केंद्र का हो गया। तो शिक्षा पे कौन कौन ध्यान दे रहा? दोनों ध्यान दे रहा है ना, दे रहा कि नहीं दे रहा है? उसको शिक्षा पे ध्यान दे रहा है। फिर स्वास्थ्य, है ना। ऐसा थोड़ा है कि नीतीश जी कहेंगे कि देखो हम सिर्फ स्वास्थ्य पे ध्यान देंगे, और मोदी जी कहेंगे हम ध्यान नहीं देंगे। ऐसा हो सकता है? मोदी जी भी तो बड़ी बनी प्रधानमंत्री स्वास्थ्य कल्याण योजना, बहुत बड़ी योजना निकाल के रख ले हैं। नीतीश जी भी अपना योजना निकाल के रख ले हैं बहुत सारा स्वास्थ्य के लेकर के। ठीक है, तो स्वास्थ्य पे कौन कौन नियम बनाएगा? दोनों बनाएगा। उसके बाद एक आता है जनसंख्या। क्या आता है? जनसंख्या पे कौन नियम बनाएगा? अब बताओ जनसंख्या। अब मान के चलो मोदी जी कह रहे हैं भारत का जनसंख्या बहुत बढ़ रहा है, लगभग 140 करोड़ के आस पहुँच गया है अभी, है ना। कहेंगे मोदी जी कि आज से नियम निकालते हैं कि हम कुछ होता हो दो हमारे दो, हाँ हम दो हमारे दो, तो हम दो हमारे दो, मतलब हम भी दो गो, बाल बच्चा भी दुई गो, ठीक है ना। लेकिन नीतीश जी कुछ कहेंगे कि नहीं हो देंगे, हम कहेंगे हम दो हमारे गिन लो, तो जितना होना। बिहार में ऐसा नहीं चलेगा आपका नियम कानून, ऐसा होता है नहीं ना। यहाँ पर दोनों अपना सहमति जता के काम करता है। जनसंख्या पर कौन बनाएगा? नीतीश, यानी राज्य वाला ही बनाएगा, और कौन बनाएगा? संघ वाला ही बनाया, क्योंकि इससे देश का नुकसान हो सकता है। तो कुछ कुछ ऐसा बात है जो दोनों राज्य और केंद्र दोनों मिलकर क्या करता है? बनाता है। कोई दिक्कत है? उसके बाद उसी प्रकार से हमारा वन भी है, जो जंगल वगैरह होता है, ये सब के लिए भी दोनों मिलकर बनाता है। कोई दिक्कत है? लेकिन यहाँ पर एक बात याद रखियो, नोट में कुछ चीज लिख लेना। मान के चलो कि कोई नियम पर, कोई बात पर दोनों मिलकर कानून बना दिया, संघ भी बना दिया और राज्य बना दिया, और दोनों एक बता पर लड़ रहा, कल हमारे बात पास होगा, कल हमारे बात पास होगा, तो केकर बात पास होगा? केंद्र सरकार की बात हो। किसका? यानी कह सकते हैं कि यदि एक ही विषय पर अगर राज्य सरकार भी और केंद्र सरकार भी कानून बनाता है तो केंद्र का मान्यता होगा, किसका मान्यता होगा? यानी कह सकते हैं कि एक ही विषय पर राज्य एवं केंद्र, है ना, दोनों नियम बनाता है, दोनों नियम बनाता है, तो केंद्र का मान्यता होगा। केंद्र का मान्यता मतलब केंद्र का वैल्यू होगा। केंद्र जो कहेगा ओकरे बता पास होगा, राज्य वाला के बात पास नहीं होगा। कोई दिक्कत? तो उम्मीद करते हैं आपको संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची समझ में आ गया होगा। हालांकि इसके बारे में हम पहले भी पढ़ा चुके हैं, नहीं रे, तो फिर भी चल कोई दिक्कत नहीं है। अब देख, तो जब आपसे पूछेगा तो आप लोग बता दीजिएगा। पूछेगा पुलिस किस सूची का विषय है, तो राज्य सूची का विषय है। हम बोलेंगे रेलवे किस सूची का विषय है, संघ सूची का विषय है। हम बोलेंगे रक्षा किस सूची का विषय है, संघ सूची का विषय है। हम बोलेंगे कृषि किस सूची का विषय है, राज्य सूची का विषय है। बहुत अच्छा। हम बोलेंगे जनसंख्या किस सूची का विषय है, समवर्ती सूची। हम बोलेंगे वन किस सूची का विषय है, समवर्ती सूची। हम बोलेंगे कि क्या था रे, शांति व्यवस्था तो इधर आ जाएगा। हाँ, स्वास्थ्य की सूची का विषय था, समवर्ती सूची का विषय है। कोई दिक्कत है? अब यहाँ ध्यान से देख, अब ये इतना सूची तो इससे पहले से फिक्स था, लेकिन कुछ कुछ सूची ऐसा भी था जो बाद में आके ऐड हुआ। बाद में आके वो कहाँ जाएगा? तो जो इतना के बाद जो बाद में ऐड होगा वो आएगा कहाँ? अब शीर्ष सूची में। कहाँ आएगा? यानी जो भी नया नया बनेगा, जो भी नया नया चीज आविष्कार होगा, खोज होगा, बात होगा, बनेगा, वो कहाँ लिखाएगा? वो किस सूची में आएगा? अब शीर्ष सूची में। जैसे देखो हमारा क्या था, कंप्यूटर वगैरह, सॉफ्टवेयर वगैरह, ठीक है ना, ये सब बाद में ना खोज हुआ है। देश
आज़ाद कब हुआ था? 1947 में। और हाँ, और संविधान लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। हाँ, 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया था, ठीक है ना। तो एकरा में जो है केंद्र सरकार बनाएगा। कौन बनाएगा? नियम। अब शीर्ष सूची में नियम कौन बनाया? केंद्र सरकार। कुछ आता है कंप्यूटर, ठीक है, और सॉफ्टवेयर वगैरह, ठीक है ना, सॉफ्टवेयर, इसको याद रख लेना, ठीक है, अलग से। कोई दिक्कत है? यानी अपशिष्ट पूछेगा, अपशिष्ट सूची पे भी कौन नियम बनाएगा? तो केंद्र सरकार बनाएगा। कोई दिक्कत है? नहीं। अब यहाँ ध्यान से समझ, सबसे पहले जो संघ सूची था, तो संघ सूची में सबसे पहले क्या विषय था? विषय होगा ना कि बस संघ सूची इतने पर कानून बना सकता है। तो सबसे पहले जो था ये था 97। कितना था? 97। लेकिन बाद में ही बढ़ गया, अभी कितना हो गया है? 100। पहले कितना विषय इसमें था? अब कितना है? 100। उसी प्रकार से हम कहाँ जा रहे हैं? राज्य में। राज्य पहले कितना था? राज्य पहले था 66 सूची। कितना था? सॉरी, 66 विषय था। और इसमें से 5 को घटा दो तो कितना बच गया? 61। यानी पहले था 66 और घट के फिर कितना हो गया? 61। उसके बाद समवर्ती में आओ तो पहले था कितना? 55 नहीं, सॉरी 55 नहीं, 55 तो बाद में हो गया ना। 47। कितना था? 47। एकरा में 5 बढ़ गया, कितना हो गया? 5। इन्हें कितना घटा है? 5 है ना घटा है। तो इधर आएंगे तो कितना हो जाएगा? 47 से 5 52। 47 से 5 52। यानी कि पूछेगा बताओ संघ सूची में कितना विषय है? 100। कोई दिक्कत? राज्य सूची में 61 वर्तमान में, ठीक है। वर्तमान में पहले भी याद रखना, वर्तमान में अभी 100 है, पहले 97 था। वर्तमान में 61 है, पहले वर्तमान में 52 है, पहले 47 था। कोई दिक्कत यहाँ तक? समझने को परेशानी है? नहीं ना। चलो अब इसके बाद हम आगे समझते हैं। अब हम देखेंगे केंद्र और राज्य का संबंध। क्या देखेंगे? पिटा जाएगी। केंद्र और राज्य का। अब हम देख रहे हैं केंद्र और राज्य का संबंध, कि केंद्र राज्य का संबंध, केंद्र राज्य का संबंध। तो देखो केंद्र और राज्य का जो संबंध है, इसके बारे में किसने बताया था? या सीधे एग्जाम में ऐसे पूछ सकता है कि केंद्र राज्य का संबंध जो है, यानी केंद्र राज्य संबंध जो है, इसके लिए कौन सा आयोग जिम्मेदार है? कौन सा आयोग जिम्मेदार है? तो कि याद रखना, सरकारिया आयोग। कौन सा आयोग? सरकारिया आयोग है एक, यही जो है इसके लिए क्या है? जिम्मेदार है। तो पूछेगा केंद्र राज्य संबंध किसके लिए, किस आयोग का जिम्मेदार कौन सा आयोग है? तो क्या बोलेगा? केंद्र राज्य संबंध किस आयोग का जिम्मेदारी है? तो सरकारी आयोग का जिम्मेदारी है। यानी इसके लिए सरकारी आयोग जिम्मेदार होता है, ठीक है ना। यानी सरकारी आयोग इसके बारे में बताता है। तो हम देखेंगे कि केंद्र राज्य का जो संबंध है, इसको हम 3 भाग में बांट के पढ़ेंगे। केंद्र राज्य का संबंध कौन समझता है? दोनों में क्या संबंध है, कैसे मिल के काम, कहीं के पे दोनों को मिल के काम करना पड़ता है ना, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम सबसे पहले जो हमारा आएगा वो आएगा विधायी संबंध। कौन सा संबंध? विधायी। विधायी का मतलब क्या होता है? विदाई नहीं बोल रहे हैं, क्या अलविदा बोल रहा है। विधायी। विधायी का मतलब होता है कानून। क्या होता है? कानून। फिर दूसरा होता है प्रशासनिक। प्रशासनिक संबंध। प्रशासनिक बोले तो पुलिस प्रशासन, वही ना होता है। फिर एक होता है वित्तीय संबंध। क्या होता है? वित्तीय संबंध। वित्तीय माने टैक्स, पैसा कौड़ी, टैक्स। अब सबको हम एक एक करके समझते हैं ध्यान से, ठीक है। अब यहाँ देखियो, विधायी संबंध। विधायी का मतलब कानून। विधायी का मतलब कानून। अब जैसे आपको पता था कि अभी पढ़ा है कि संघ सूची में सिर्फ कानून केंद्र सरकार बनाएगा और राज्य सूची में सिर्फ कानून कौन बनाएगा? राज्य सूची बनाएगा। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि केंद्र सरकार को इसको में कूदना पड़ता है। तो कब कूदेगा? कहने का मतलब, कूदने का मतलब कि सर कब जो है केंद्र सरकार राज्य सरकार पर नियम बनाने लगेगा, किस कंडीशन में? जब गलत करेगा। क्या करेगा अभी देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात आता है कि जब देश में लग जाएगा राष्ट्रपति शासन। कैसा लग जाएगा? हाँ, राष्ट्रपति शासन। अगर देश में लगा राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद कितना में लगता है? अनुच्छेद 356। अनुच्छेद 356 के तहत देश में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। और जब राष्ट्रपति शासन लग जाएगा ना देश में, तो राज्य सरकार जो है अपने राज्य में नियम नहीं बना सकता है।
यानी अब उस पर नियम कौन बनाएगा? केंद्र सरकार बनाएगा। यानी अब वहाँ पर केंद्र सरकार का नियम कानून चलेगा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना? यानी कि राज्य सरकार जो भी नियम बना रहा था उस पर कौन नियम बनाने लगेगा? केंद्र सरकार बनाने लगेगा। उसके बाद और कब बना सकता है सर केंद्र सरकार राज्य सरकार पर नियम? तो दूसरी कंडीशन की, जब मान के चलो किसी देश से क्या हो गया? युद्ध हो गया। और जब किसी दूसरे देश से युद्ध हो रहा है तो युद्ध हो रहा है तो देश में संकट का माहौल बनेगा। देश में संकट आएगा कि नहीं आएगा? तो संकट आएगा तो उस कंडीशन में भी क्या करेगा कि जो राज्य होगा वो राज्य पे कौन नियम बनाएगा? केंद्र बनाएगा, ना कि राज्य सरकार बनाएगा। तो दूसरा कंडीशन ये भी है क्या कि जब देश में संकट हो, क्या हो? हाँ, जब देश में जब देश में संकट हो, जब देश में क्या हो? संकट हो, तभी कौन नियम बनाएगा? केंद्र सरकार। किस पे बनाएगा? राज्य पे बनाएगा, नहीं राज्य सरकार पे नियम बनाएगा। और एक चीज और याद रखना है एकरा में कि और कब, नीचे दिख रहा है, और कब बनाएगा सर? तो देख, केंद्र में 2 सभा होता है, एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा। इसको ये सबसे ऊपरी होता है, ये उसके नीचे होता है, यानी इसको बोलते हैं ऊपरी सदन, इसको बोलते हैं निचली सदन। ठीक है, अब यहाँ देख, तो कह रहा ना कि केंद्र जो है राज्य पर और कब नियम बना सकता है? तो राज्यसभा का अगर 2/3 सदस्य, राज्यसभा में जितना भी सदस्य है उसका अगर 2/3 सदस्य मिल करके कोई भी बात पर अगर प्रस्ताव पारित कर दिया तो क्या होगा कि राज्य पर किसका नियम बनने लगेगा? केंद्र सरकार का। मान के चलो कि टोटल 90 को सदस्य कितना है? तो 90 का 2/3 तो 30 दिया, और 30 दूनी यानी 60 को मिल कर कह दिया, 60 को मिल करके बात पारित कर दिया तो राज्य सरकार पर किसका नियम बनने लगेगा? केंद्र सरकार का नियम बनने लगेगा। इस कंडीशन में भी क्या कर सकता है कि केंद्र सरकार राज्य सरकार पर क्या कर सकता है? नियम बना सकता है, राज्य में नियम बना सकता है। तो क्या लिखे हैं कि जब 2/3 सदस्य किसका रहेगा? राज्य का ना, राज्य का। जब 2/3 सदस्य राज्यसभा का प्रस्ताव पारित कर देता है, जब 2/3 सदस्य राज्यसभा, ऐसे मत लिखो इसको, ऐसे लिखो, मज़ा नहीं आ रहा ना। जब राज्यसभा का 2/3 सदस्य है ना, सदस्य प्रस्ताव पारित करता है, ठीक है ना। जब राज्यसभा का 2/3 सदस्य प्रस्ताव पारित करता है तो प्रस्ताव पारित कर देगा ना, तभी जो केंद्र सरकार है वो राज्य सरकार पर क्या करेगा? नियम बनाने लगेगा। ठीक है, अब देखेंगे प्रशासनिक व्यवस्था में देख रहे हैं, ठीक है, कि प्रशासनिक में कब नियम बनाएगा। तो ध्यान से देख, जब देश में लग जाएगा राष्ट्रपति शासन, तो बताओ, तो राज्य में जो भी पुलिस रहेगा, जैसे अभी पुलिस पर किसका अधिकार था? राज्य का अधिकार था, लेकिन ये भी पुलिस पर अब कौन अधिकार कर चलाने लगेगा? केंद्र सरकार चलाने लगेगा। कोई दिक्कत है? तो यहाँ कह सकते हैं कि प्रशासनिक संबंध के मामले में भी कौन चलाएगा? केंद्र सरकार चलाएगा। कब? जब वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लग जाएगा, राष्ट्रपति शासन लगा रहेगा, तो यहाँ हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा केंद्र सरकार। प्रशासनिक संबंध में भी कौन रहेगा? केंद्र सरकार रहेगा। यानी यहाँ पर भी केंद्र सरकार अपना नियम कानून चलाएगा। कब? जब राष्ट्रपति शासन लगल रहेगा तब। कोई दिक्कत है? अब आते हैं वित्तीय संबंध। कौन संबंध? वित्तीय का मतलब क्या पता है? देख, प्रशासनिक का मतलब होता है पुलिस, ठीक है ना, पुलिस के बारे में। अब वित्तीय संबंध, तो वित्तीय संबंध का मतलब क्या हुआ? वित्तीय बोले तो टैक्स, वित्तीय तो जैसे हमारा केंद्र सरकार टैक्स लेती है ना, तो केंद्र जो टैक्स लेता है उसको बोलते हैं जीएसटी। क्या बोलते हैं जी? जीएसटी। इसको कौन टैक्स लेता है? केंद्र लेता है। और कृषि पर कौन टैक्स लेता है? हाँ, कृषि पर कौन टैक्स लेता है? राज्य सरकार लेता है। तो आप बताओ कि अगर जीएसटी अगर मान के चलो कि हाँ केंद्र सरकार ले रही है, और केंद्र अगर टैक्स ले करके राज्य को नहीं देगी तो राज्य का विकास होगा? राज्य के विकास के लिए चाहिए पैसा, और पैसा कहाँ से आता है? सरकार के पास टैक्स से आता है। तो केंद्र सरकार अकेले अगर पैसा रख लेगा, राज्य को ना देगा तो दिक्कत ना है। केंद्र सरकार कहाँ से पैसा वसूलती है? हमारा राज्य से ना वसूलती है। तो राज्य से जब मान के चलो कि किसी चीज़ मान के चलो कि केंद्र सरकार अगर 100 रुपये लिया कहीं से, कोई का राज्य से कमाया,
तो ओकरा में से 70 रुपये किसको दे देना चाहिए? उसको, राज्य को। 30 रुपया अपने रखेगा, बोलेगा कि सुनो हम तो घरे से पैसा कमाए हैं 100 रुपया, तो 70 रुपया तू ले लो और 30 रुपया हम रखेंगे। बात को समझा? तो ये तालमेल जरूरी ना है। तो वित्तीय संबंध के मामले में भी जो है तालमेल बहुत जरूरी है, यानी कि केंद्र और राज्य के बीच संबंध बनेगा, तब ना दोनों का विकास होगा। देखता है केंद्र सरकार को ये पैसा चाहिए ना रे, केंद्र सरकार को विकास के लिए पैसा नहीं चाहिए। दूसरे देश से लड़ाई होता है तो उसके लिए राइफल मिसाइल खरीदता है, ये सब बनाता है, बम वगैरह बारूद वगैरह, कुछ देश में विकास करना है तो क्या होता है, हाँ कुछ ही बनाओ तो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो उसके लिए क्या करता है, उसको भी पैसा चाहिए। और हमारे राज्य को भी पैसा चाहिए, हमारा राज्य सरकार भी काम करता है विकास का, उसको भी पैसा चाहिए। तो इसीलिए जो है जीएसटी लेगा तो क्या करेगा, नहीं इस पर कौन, जीएसटी पे केंद्र का, किसका, केंद्र टैक्स लेता है, इस पर कौन लेता है, राज्य। कौन लेता है, राज्य सरकार लेता है। यानी हम इतना साफ तौर पर ये कह सकते हैं, इतना कहने का मेरा ये कंक्लूजन निकलता है कि वित्तीय संबंध में क्या होगा कि टैक्स का बंटवारा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यानी एकरा में क्या होगा, टैक्स बंटवारा का संबंध है। वित्तीय संबंध क्या है, टैक्स बंटवारा, यानी टैक्स बोले तो कर, टैक्स बोले तो हाँ टैक्स बंटवारा का संबंध। बात समझ में आ रहा है? इनकम टैक्स वगैरह हम लोग से टैक्स लेता है, लेता नहीं लेता है, तो हमने से टैक्स पर लेगा तो राज्य का भी टैक्स उसको देना चाहिए ना, सबसे ज़्यादा टैक्स तो वही लेता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, टैक्स का बंटवारा होता है, टैक्स का बंटवारा होता है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। तो इसको उतार लीजिए, ठीक है। उसके बाद आप लोग को हम आगे पढ़ाएंगे। अब हम अपने भारत के बारे में पढ़ाएंगे कि हमारा भारत आज़ाद से पहले कितना टुकड़े में बटा हुआ था, ठीक है ना। उसके बाद हम आप लोग को पंचायती राज के बारे में बताएंगे, चैप्टर हो जाएगा खल्लास, ठीक है। तो वो लिखेगा तो लोग, चलिए आप लोग का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलिए ले लिया होगा ना। अपना दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, ठीक है। चूँकि आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं, सो आप लोग शेयर कीजिए, सर को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आप ही लोग हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं जी, ठीक है ना। आप लोग नहीं कीजिएगा हमारा प्रचार तो कौन करेगा, है ना। जितना भी हाई स्कूल का बच्चा है सबको भेजो, ठीक है। क्लास 10th जितना पढ़ने वाला है, जो 9th से 10th में जाने वाला है उसको भी दो, सबको दो, है ना। अकेले अकेले लड्डू नहीं खाइए आप लोग, सबको खिलाइए, मिल बांट के खाना चाहिए। नहीं जी, आई यहाँ तो रीना क्या करती है, अकेले अकेले खा जाती है चुपचाप, कि पता नहीं चला किसी को, गायब हो गया, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जब हमारा भारत देश आज़ाद हुआ, जब हमारा भारत आज़ाद हुआ, यानी कि जब भारत आज़ाद हुआ, क्या हुआ है, भारत गुलाम में रहेगा कि आज़ाद होगा जी, होगा ना आज़ाद। तो जब हमारा भारत आज़ाद हुआ है, ठीक है। तो जब भारत आज़ाद हुआ तो हम देखते हैं कि जब भारत आज़ाद हुआ है, तो जब भारत हमारा आज़ाद हुआ तो उससे पहले हमारा भारत जो है 565 टुकड़ा में बटा हुआ था। हमारा भारत 565 टुकड़ा में, ये है हमारा प्यारा भारत। बड़ा मैप मिल नहीं रहा अपने को, ठीक है, कल भी ढूंढवा नहीं मिला, इसी से काम चलाएंगे। ये सब पूरा पहले टुकड़ा में एकदम बटा हुआ था। कितना टुकड़ा में, 565 टुकड़ा में। कितना टुकड़ा में जी, 565 टुकड़ा में बटा हुआ था। और इस पर राज कौन कर रहा था सब पर, तो छोटे छोटे राजा लोग राज कर रहा था, ठीक है। राजवाड़ा लोग का उस पर अधिकार हुआ था, ठीक है। देश आज़ाद होने के बाद भी कोई दिक्कत। तो यहाँ पर क्या आएगा कि सबको मिलाने की कोशिश किया जाएगा, मिला करके हमारा एक पूरा प्योर भारत बनाया जाएगा, जो अभी आपके सामने यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। ये पूरा भारत का निर्माण किया जाएगा। इसमें किनका योगदान रहेगा, अभी हम एक एक करके देखेंगे। जो आज आप लोग पहले देखेंगे, जो 565 टुकड़ा में जो पहले बटा हुआ था, आज कितना हो गया, 28 गो राज हो गया ना, और 8 गो, कितना, 8 गो केंद्र शासित प्रदेश है कि नहीं है। लेकिन किताब में आप लोग को दिया होगा 29 गो राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश, वो पहले का छपा हुआ है, ठीक है, उस पर ध्यान नहीं देना है। अभी वर्तमान में बात करते हैं, तो चलो हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ, यानी हमारा जब भारत आज़ाद हुआ, तो उस समय हमारा देश कितना टुकड़ा में बटा हुआ था। तो हमारा टुकड़ा जो बटा हुआ था इसका वो था 565। कितना था, यानी 565 देसी राजबाड़ा। देसी राजबाड़ा मतलब अंदर देश के अंदर ही जो राजा लोग था, छोटा मोटा सब के ना, उसमें क्या था, बटा हुआ था। 565 देसी राजबाड़ा में, हाँ, बांटा हुआ था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब बात आता है कि 565 को मिलाना है, तब 565 में से 500 जो 62 को था, वो प्यार से मान जाता है, प्यार से मान जाता है। कोई तो आएगा ना इसको मनाने के लिए कि चलो सब मिल जाओ, मिल करके एगो देश बना लेते हैं। तो नहीं, अलग अलग काला टूटल है, बात समझ आ रहा है।
तो 565 में 562 को एकदम प्यार से मान गया, लेकिन 3 को था लतखोर। वो तीनों कौन कौन था? तो एक था जूनागढ़, कौन गढ़? हाँ, और एक था हैदराबाद, एक था हैदरा, और एक था जम्मू कश्मीर। कौन था? जम्मू। इतने लतखोर था। हाँ, ई कहता हम मानवे ना, हम ई कहता हम मिलवे नहीं करेंगे। ये कुछ कह रहा था कि हम नहीं मिलेंगे, ठीक है ना, हम मिले उलेंगे नहीं, ज़्यादा डिंग पैतराबाजी नहीं करो, हम नहीं मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर इसको मिलाने की कोशिश की जाएगी, ठीक है। और मिलाने के लिए हमारे कौन आएंगे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सबसे बड़ा योगदान इनका रहेगा, सबसे बड़ा योगदान रहेगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये आएंगे, पहले कहेंगे प्यार से मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो बोलेगा नहीं मिलेंगे। तो जूनागढ़ को ही कहेगा, जूनागढ़ को कहता सुन, ठीक है ना। देखिए यहीं पर जूनागढ़ है, देखिए ये जो एरिया है, ये जो पीला भाई दिखाई दे रहा है, गुजरात है। गुजरात के बगले में यहीं पर है जूनागढ़, ठीक है, जो काला से गोल किए, देखो ये जूनागढ़ है। ये कुछ कहता था कि हम मिल जाएंगे पाकिस्तान में जाकर। कहाँ मिल जाएंगे? पाकिस्तान में मिलेंगे। आई हैदराबाद को जी कहता था, हैदराबाद देखिए यहाँ पर है, जहाँ पर हम मार्कर रखे हुए, ठीक है, ये हैदराबाद है। हैदराबाद को जी कहता था, ये कहता था कि हम एगो अलग राष्ट्र बनाएंगे, ठीक है ना। आई जो ऊपर जम्मू कश्मीर यहाँ पर जो बैठा है हरियर का, ई वाला ई को जी कहता था कि हमू नहीं मिलेंगे, हमू क्या रहेंगे? अलग रहेंगे। तो सरदार वल्लभ भाई रुक तेरा बताते हैं। तो सरदार वल्लभ भाई इसको लतिया आए, जुतिया आए, पटक पटक के मारे, तब जाकर के शांत हो गया। शांत हो गया तो फिर अंतिम में क्या हो गया? जाकर के मिला लिया गया इसको। तो सबसे अच्छा, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के अलावा इसमें इनके साथ और कौन कौन थे? कोई तो और होंगे ना जी। तो देखो बीपी मेनन, कौन थे? बीपी मेनन, याद रखिएगा, बीपी मेनन। और एक था लॉर्ड माउंटबेटन, कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन, है ना। लेकिन सबसे ज़्यादा योगदान किसका था? सबसे ज्यादा योगदान किसका था रे? सरदार वल्लभ भाई पटेल का। और याद रखिएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में, इन्हीं को क्या कहा जाता है? लौह पुरुष। क्या कहा जाता है? लौह पुरुष कहा जाता है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल की सबसे ऊंची मूर्ति है विश्व में, पूरा वर्ल्ड भर में सबसे ऊंची मूर्ति किनका है? सरदार वल्लभ भाई पटेल का ही है। और ये मूर्ति बताते कहाँ है? ये मूर्ति है गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में एक नर्मदा नदी है, उसी के तट पर, ठीक है। गुजरात में नर्मदा नदी के तट पर कहाँ है? सरदार वल्लभ भाई पटेल का विश्व का सबसे ऊंचा मूर्ति है, ठीक है ना। हाँ, यहाँ तो कोई दिक्कत है आपको? कोई परेशान नहीं ना है? अब हम देखेंगे कि हमारा जो भारत आज़ाद हो गया था, तो भारत आज़ाद होने के बाद जो इतना जो राज्य बना, सब राज्य में कैसे कैसे बंट गया, है ना। राज्य में कैसे बना उसके बारे में देखते हैं। तो जब भारत आज़ाद हुआ था, तो भारत आज़ाद के बाद, भारत आज़ाद के तो जब भारत आज़ाद हुआ तो इस सबको मिलाने का काम किया जा रहा था, सबको मिला लिया गया। अब मिलाने के बाद जो है एक आयोग का गठन होता है, और उस आयोग का गठन कौन करते हैं? तो एक फजल नाम के व्यक्ति थे, ठीक है, जो वो आयोग का गठन करते हैं, इसलिए उनका नाम क्या हो जाता है? फजल आयोग। क्या पड़ जाता है? फजल आयोग। और ये फजल आयोग का गठन कब होता है? 1953 में। कब होता है? 1953। इसका गठन क्यों होता है सर? तो कहता है कि सब जब मिल गया तो ये फैसला लिया गया कि देश में किसको राज्य बनाना है, किसको केंद्र शासित प्रदेश बनाना है। उस चीज़ को करने के लिए ये फजल आयोग का क्या किया गया? गठन किया गया। और जब फजल आयोग का गठन करने का, जब फजल आयोग, ये जो आयोग होता है, ये अपना रिपोर्ट जब सौंपता है सरकार को, जब अपना रिपोर्ट देता है, तो रिपोर्ट में क्या कहता है? कहता है कि 14 को राज्य बनाबो। क्या कहता है? 14 को राज्य बनाना है और 7 केंद्र शासित प्रदेश बनाना है। 7 केंद्र शासित प्रदेश बनाना है। ये फजल आयोग की रिपोर्ट में ये बात कहा गया। फजल आयोग की रिपोर्ट में ये बात कहा गया। केंद्र शासित प्रदेश समझता है? केंद्र शासित, केंद्र का मतलब केंद्र शासित माने जहाँ केंद्र का डायरेक्ट शासन हो। किसी का शासन डायरेक्ट, किसका शासन हो? वहाँ पर केंद्र का शासन हो, ठीक है ना। तो उसी को बोलते हैं केंद्र शासित प्रदेश। तो लेकिन अभी वर्तमान में हमारे पास कितना राज्य है? 8 को राज्य है, 28 राज्य है। कितना है? 28 राज्य वर्तमान में। कोई दिक्कत? केंद्र शासित प्रदेश, हाँ, 9 को मत बोल देना, काहे के बीच में 9 को हो गया था, फिर हटा देवल गया है। अब वो कौन हटा है वो हम बता देंगे, ठीक है ना। केंद्र शासित प्रदेश के गो ये है हमारा वर्तमान में। अब हमको देखना होगा
कि जब इस तरीके से जो फजल आयोग था तब पूछेगा बताओ फजल आयोग का गठन कब हुआ था 1953 में। तब पूछेगा कि फजल आयोग गठन के हिसाब से उन्होंने कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश बनाने की बात कही, तो 14 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश बनाने की बात कही। और इसे पूछता है, ठीक है ना, ध्यान देना इंपॉर्टेंट है। और अभी वर्तमान 28 राज्य, केंद्र शासित प्रदेश 8। अब हम एक एक करके देखेंगे कि कौन कौन सा राज्य है जो पहले बना, कैसे कैसे नहीं। ये 14 के बाद अब जो बताएंगे 14 राज्य तो बन चुका है ना, 14 राज्य बन चुका है ना, अब जो बनाएंगे वो 14 के बाद बनेगा। किसके बनेगा 14 के, हाँ, तो 14 राज्य के बाद अब वो जो बांटेगा तो भाषा के आधार पर बढ़ जाएगा। कहाँ पे लिख दें, यहाँ पे लिख दें 14 राज्य के बाद, है ना। अब जो हम राज्य का निर्माण, जो यहाँ पर राज्य बनेगा वो 14 राज्य के बाद बनने वाले राज्य, 14 राज्य के बाद बनने वाला राज्य। देखो तो सबसे पहला जो राज्य बनेगा, तो सबसे पहला राज्य हमारा बनेगा, इधर देख, आप लोग तो दिखता भी नहीं होगा, ये तो ऐसे पहला ही से लिखा है। किताब ले लें क्या, देखो तो किताब पता चलता है उसमें, चेक करो तो एक बार। अच्छा, आप लोग के पास अगर किताब होगा या मैप ऐसा वाला होगा, अगर ऐसा वाला मैप है आप लोग के पास तो सामने रखिएगा, ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि बड़ा वाला मैप नहीं है मेरे पास। तो चलिए सबसे पहला जो हमारा राज्य बनेगा वो बनेगा आंध्र प्रदेश। अब दिखाते हैं आप लोग को आंध्र प्रदेश कहाँ पर है। तो देखो ये ध्यान से देखो, ये है हमारा हरा वाला आंध्र प्रदेश, कौन है, ये है आंध्र प्रदेश। और यहाँ नीचे है तमिलनाडु, कौन है, तमिलनाडु। यानी आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जो है ये पहले एक था, क्या था, हाँ, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु क्या था, एक था। लेकिन 1953 में क्या होता है कि आंध्र प्रदेश अलग हो जाता है और तमिलनाडु क्या होता है, अलग हो जाता है। किसके आधार पर, तो भाषा के आधार पर। किसके आधार पर, भाषा के आधार पर। आंध्र प्रदेश में जो भाषा बोला जाता था तो तेलुगु, कौन भाषा, तेलुगु। और तमिलनाडु में जो भाषा बोला जाता तो बोला जाता था तमिल। तो बोला कि तमिल बोलता हम तेलुगु बोलते हैं, हमको बांट दो, क्या कर दो, बांट दो। तो 1953 में क्या होता है, 1953 में देख फजल आयोग का गठन भी हुआ कि नहीं हुआ है। और 1953 में पहला राज्य बन रहा है कौन, देख 14 के बाद। तो 1953 में जो राज्य बनेगा वो बनेगा आंध्र प्रदेश। कौन बनेगा, आंध्र, हाँ, आंध्र प्रदेश बनता है। और ये किससे अलग होकर के बन जाता है, आंध्र प्रदेश में कौन सा भाषा बोला जा रहा था भाई बताओ, तेलुगु भाषा। कौन सा भाषा, तेलुगु भाषा। और ये किससे अलग होता है, तो तमिलनाडु से अलग होता है। किससे अलग होता है, तमिलनाडु से ही अलग हो जाता है ना, लिखना पड़ेगा इसको। यानी कि सीधे याद रखना, 1953 में आंध्र प्रदेश राज्य बना, किससे अलग होकर बना, तमिलनाडु से अलग होकर के बना। कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं। और जो पहले आंध्र प्रदेश था, यानी पहले जो आंध्र प्रदेश था और जो तमिलनाडु था, देखो ये आंध्र प्रदेश है और ये तमिलनाडु, ये पहले जो यहाँ से यहाँ तक वाले जो भाग था ये दोनों पहले मिला हुआ था। ये दोनों को मिला के पहले क्या बोलते थे, इसको पहले बोलते थे मद्रास। क्या बोलते थे, मद्रास। यानी उसको एक साथ बोलते थे मद्रास। अब वो टूट गया, टूट के बट गया आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु हो गया अलग। कोई दिक्कत यहाँ तक। और ये किसके आधार पे हुआ था, तो भाषा के आधार पे हुआ था। किसके आधार पे हुआ था, भाषा के आधार पे। तो आपसे सवाल एग्जाम में पूछ सकता है कि बताइए कि भारत में सर्वप्रथम भाषा के आधार पर बनने वाला राज्य तो कौन सा होगा, आंध्र प्रदेश। याद रखना, भारत में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले भाषा के आधार पर बनने वाला राज्य आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश कब होता है, आंध्र प्रदेश पूछेगा आंध्र प्रदेश किस राज्य से अलग हुआ था, तो कहेंगे तमिलनाडु से। बोलेगा कि बताओ कब बना, 1953 में बना। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को मिला के पहले क्या कहा जाता था, मद्रास कहा जाता था। क्या कहा जाता था, मद्रास कहा जाता था। उसके बाद यहाँ ध्यान से देखना, ठीक है। अब आगे कौन सा राज्य बनेगा, तो देखो ये हमारा है महाराष्ट्र। क्या है, महाराष्ट्र। यहाँ ये है महाराष्ट्र, जहाँ उंगली रखे हुए दिख रहा है उस कैमरा में, महाराष्ट्र है। यहीं पर है गुजरात, यानी महाराष्ट्र और गुजरात। तो ये महाराष्ट्र जो गुजरात था, ये दोनों पहले एक था। महाराष्ट्र और गुजरात पहले एक के मिले एकदम पूरा एक था। क्या था, दोनों मिलकर पहले एक था। और ये महाराष्ट्र को, महाराष्ट्र तो अब ना बोलते हैं, पहले इसको बोलता था बम्बई। क्या बोलता था, बम्बई। पहले महाराष्ट्र क्या बोलता था, बम्बई। यानी बम्बई और गुजरात पहले एक था। लेकिन 1960 में ये भी अलग हो जाता है। 1960 में क्या हो जाता है, कब, 1960 जैसे ही आता है तो जो बम्बई क्या होता है, बम्बई वो अलग हो जाता है। किससे, बम्बई जो है, बम्बई गुजरात से अलग,
बम्बई गुजरात से अलग। और बम्बई को हम अभी किस नाम से जानते हैं? गुजरात तो आप देख ही रहे हैं, और बम्बई को अभी हम मुंबई के नाम से जानते हैं। किस नाम जानते हैं? मुंबई, है ना। यानी बम्बई को हम नहीं तो पहले बम्बई शहरिया बोलता था सब, है ना। तो बम्बई बोलता था, तो बम्बई गुजरात और बम्बई महाराष्ट्र मिला हुआ था, तो पहले उसको बम्बई बोलता था। लेकिन दोनों का भी हटा दिया गया, है ना। गुजरात वाला गुजराती बोलता था, और महाराष्ट्र वाला बम्बई वाला क्या मराठी बोलेगा? नहीं, मुंबई वाला क्या बोलता है? मराठी बोलता है। और गुजरात वाला गुजराती बोलता है। तो ये दोनों भी अलग हो गया। बोला उसका अलग करो, हमको भी अलग करो, ठीक है। तो ये कब अलग हुआ? 1960 में। अब जो हमारा, हाँ, अब जो हमारा अगला आएगा वो देख हम दिखाते हैं तुमको। आप लोग को शायद दिखता होगा देखिए यहाँ पर है दादर और नगर हवेली, और है यहाँ पर दमन और दीप, जो पहले अलग अलग था। दादर नगर हवेली अलगे था, दमन और दीप अलग था। तब ना पहले केंद्र शासित प्रदेश के को था, 9 गो हो गया था। लेकिन बाद में दादर नगर हवेली और दमन और दीप को दोनों को एक कर दिया, तो 2 गो मिलकर बन गया 1 गो। तो केंद्र शासित प्रदेश को घट गया, इसलिए वर्तमान में क्या गो केंद्र शासित प्रदेश है? 8 गो केंद्र शासित प्रदेश है। और देखो यहीं पर एक देखो दादर नगर हवेली और दमन और दीप, और यहीं पर है देख गोवा, यहाँ पर है गोवा। यहाँ पर क्या है? कर्नाटक के ठीक बगले में कौन है रे? गोवा है। तो ये कब होता है? 1900। यहाँ पर क्या था कि यहाँ पर पुर्तगाली लोग का कब्जा जमाव था। यहाँ पर पुर्तगाली लोग क्या करके रख लेता था? कब्जा। ये लोग छोड़ने के तैयार नहीं था। ये बोलता है कि हम अपना अलगे वो बनाएंगे। तो बोलता है रुक, तू बनाएगा। तो यहाँ से बीच से सिपाही फौज को भारतीय फौज को भेज दिया जाता है। ऐसा पुर्तगालियों को मार मार के भगा देता है। पुर्तगाली को मार मार के क्या करता है? भगा देता है। कब? 1961 में। कब? तो 1961 की बात है। किसकी बात है? 1961 में कौन कौन बना? देख, तो एगो बना गोवा। कौन बना? गोवा, दमन और दीप। और कुछ है? दादर नगर हवेली। ये सबको कौची बनाया गया? तो ये सबको सबसे पहले बना दिया गया क्या? केंद्र शासित प्रदेश। क्या बनाया? हाँ, केंद्र शासित राज्य नहीं बनाया, ठीक है। गोवा को भी अब आगे चल करके 1987 में गोवा जो है फिर राज्य बन जाएगा, है ना। अभी क्या बनाया इसको? पहले क्या बनाया? और सबसे छोटा राज्य ही ना है। तो अभी देख लो, तुम जाओ। हाँ, तो हम क्या बता रहे थे? बता। गोवा। चलिए आइए अपना क्लास की तरफ फिर से वापस आते हैं। तो हम क्या बता रहे थे? 1960 में गोवा, दमन और दीप, दादर नगर हवेली और गोवा, दादर और नगर हवेली और दमन द्वीप वाला जो भाग था, इस सबको 1961 में मिला लिया जाता है। 1961 में, हाँ। और क्या बना दिया जाता है? केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाता है। तो 61 के बाद आएगा हमारा 63। कुछ आएगा? इन्हें अब हम 1963 में देख लेते हैं कि 1963 में क्या हुआ था। तो याद रखिएगा 1963 में जो है नागालैंड राज्य बना। कैसा राज्य? कौन सा राज्य बना? नागालैंड राज्य बनाया गया। उसके बाद आता है 1966। क्या आता है? 1966। 1966 में किसको बनाया गया? तो देख, कहाँ गया? देखो 1966 में देखो, यहीं पर है हमारा पंजाब। क्या है? पंजाब। यहीं पे हमारा है हरियाणा। तो 1900 पहले दोनों एक था, यानी पंजाब और हरियाणा पहले क्या था? एक था। पंजाब हरियाणा एक था। अब ये अलग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यानी पंजाब से हरियाणा क्या हो जाएगा? पंजाब से हरियाणा अलग। पंजाब में लोग कैसा भाषा बोलते हैं? पंजाबी। और हरियाणा में हरियाणवी। थोड़ा सा का अंतर होता है दोनों में। अब बीच में फंस गया कौन? चंडीगढ़। बीच में कौन फंस गया? चंडीगढ़। अब वही चंडीगढ़ लेके लड़ाई हो गया दोनों में। हरियाणा का रहा हम लेंगे, पंजाब का रहा है हम लेंगे। तो सरकार बोला रुक, बताते हैं तो नहीं के, ना रहेगा बांस ना बजेगा बांसुरी। ये कहा किया ना कि इसको बना दिया केंद्र शासित प्रदेश। कुछ बना दिया, यानी तोनी में से कोई का राज नहीं रहेगा, तो हमारा राज रहेगा, है ना। और कहा कि जो ये दोनों को दे देते हैं। बोला तोनी के हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट सब यहीं रहेगा चंडीगढ़ में। तोनी का राजधानी भी कहाँ रहेगा? चंडीगढ़ में। देखता हरियाणा का राजधानी भी चंडीगढ़, पंजाब की राजधानी भी चंडीगढ़, हरियाणा का भी जो कोर्ट रहेगा वो कहाँ रहेगा? चंडीगढ़ में ही, और पंजाब का भी चंडीगढ़ में। कोई दिक्कत है? यानी दोनों के लिए दरवाज़ा खोल दिया। दोनों के लिए क्या किया? दरवाज़ा को खोल दिया। और चंडीगढ़ को क्या बना दिया? केंद्र शासित प्रदेश चला।
चंडीगढ़ को राज्य कुछ नहीं बनाया, क्या बना दिया? चंडीगढ़ लेके लड़ाई कर दिया ना दोनों, वो कह रहा हम लेंगे, वो कह रहा हम लेंगे, तो चंडीगढ़ को सरकार क्या किया? कोई को नहीं देंगे, दोनों को दे दिए, जाओ। इसको बना दिया केंद्र शासित प्रदेश, इस पर दोनों का अधिकार कर दिया, तो उसको क्या बना दिया? केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। कोई दिक्कत यहाँ तक है? नहीं। अब 1969 में जो हमारा, जो अभी बता रहे थे यहाँ पर कि पहले हम आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को क्या बोलते थे? मद्रास बोलते थे ना। तो 1969 में क्या करता है? 1969 में क्या करता है कि मद्रास का नाम बदल देता है, ठीक है ना। क्या करता है? मद्रास का नाम बदला। मद्रास का नाम बदल के क्या रखा गया है? तमिलनाडु। नाम बदलकर क्या रखा? तमिलनाडु नहीं, तमिलनाडु। तू नायडू का लेके अबे नहीं किया, गधवा के चप्पल टूट तो पढ़े नहीं तो है चंडाल कहीं का, ना गधे रह गया वो। चलो 6 नंबर 7 नंबर। अब चलेंगे कहाँ? देख लो पहले। हिमाचल प्रदेश कहाँ है? दिखाई देता है आप लोग को? नहीं दिखाई देता है। देखिए दिखाते हैं आप लोग हिमाचल प्रदेश कहाँ है। हिमाचल प्रदेश हमको यहाँ मिलेगा, देख यहाँ पे ये वाला भाग में, ठीक है। ये क्या चीज़ है? हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश को 1971 में राज्य बना दिया जाता है। कब बनाया जाता है? हाँ 1971 में जो बना वो कौन बना? हिमाचल प्रदेश राज्य बना, हिमाचल प्रदेश। फिर 2 साल के बाद 1973 कहाँ पहुँच रहे हैं? 1973 में ध्यान देना, जो कर्नाटक होता है, कर्नाटक धीरे धीरे यहीं पर ना है। ये कर्नाटक का पहले नाम था मैसूर, क्या था? उसका नाम बदल देता है, तो मैसूर का नाम बदल के क्या रखता है? कर्नाटक। कब? 1973 में। उसके बाद आता है 1975, क्या आता है? 1975 में सिक्किम को राज्य बनाता है। किसको बनाता है? लेकिन सिक्किम जो था ना, वो पहले हमारा भारत का हिस्सा नहीं था। सिक्किम जो आप यहाँ पर दिखाई दे रहा है, देखो भारत के बॉर्डर से थोड़ा ऊपर है कि नहीं है, तो सिक्किम एक अलग देश था। लेकिन सिक्किम को इस बात का डर सताने लगा कि कहीं ऐसा नहीं हो कि चाइना वाला हमको पर हमला कर दे, तो ये भारत से आके कुछ ही बोला कि देखा कि भारत तो सीधा साधा है, भारत में हमको फैसिलिटी मिलेगा, तो भारत को बोला ना कि भैया हमको अंदर अपने पक्ष में मिला लो, ठीक है। तो उस प्रकार क्या होता है कि सिक्किम जो होता है भारत का 22वां राज्य बन जाता है। कितना राज्य बन जाता है? हाँ, सिक्किम भारत का 22वां राज्य बनता है। कितना राज्य बनता है? 22वां राज्य बन जाता है। कौन? सिक्किम। अब ध्यान से समझना, अब आता है 1987। कौन आता है? 1987 में 3 गो राज्य बनेगा। कौन कौन बनेगा? देखो यहाँ है अरुणाचल प्रदेश, क्या है? और यहाँ पर हमारा है गोवा। कहाँ चल गया रे? गोवा 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 का ना। हाँ यहाँ क्या है? गोवा। और एक हमारा है कौन? मिजोरम। ये तीनों को कब राज्य बनाएगा? 1987 में। तो अरुणाचल प्रदेश और फिर कौन है? मिजोरम। ये कौन है? गोवा। ये तीनों कब राज्य बना? 87 में। देख पहले गोवा को क्या बनाया था? केंद्र शासित प्रदेश 1961 में, और 87 में क्या बना दिया? और ये सबसे छोटा राज्य है, सबसे छोटा राज्य है। सबसे छोटा राज्य है, नहीं सबसे छोटा यही है, ठीक है, सबसे छोटा राज्य है। उसके बाद हम चलेंगे अब 2000 में। कहाँ जाएंगे? 2000 इपरे आ जाए हैं, यहाँ पर ही सकता है। हाँ 2000 ईस्वी की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? 2000 में भी क्या होगा कि हमारा 3 को बनेगा, ठीक है। कौन कौन बनेगा? देख, एक बनेगा हमारा छत्तीसगढ़। कौन बनेगा? एक बनेगा उत्तराखंड, और एक बनेगा झारखंड। कौन बनेगा? झारखंड। अब देखो इस सब तीनों जो है ये 2000 में ही बना है। कब बना है? 2000 में ही बना है। लेकिन इसका देखो छत्तीसगढ़ जो बना था वो बना था 1 नवंबर 2000 को। 1 नवंबर 2000 को। और उसके ठीक अगर हम 8 दिन की बात करेंगे तो उत्तराखंड का पहले क्या नाम था? उत्तरांचल, है ना। तो उत्तराखंड बना 9 नवंबर को। कब बना? 9 नवंबर 2000 में। और हमारा जो झारखंड है वो बिहार से हमारा अलग हो जाता है। क्या हो जाता है? 15 नवंबर 2000 को। कब?
15 नवंबर 2000 में झारखंड बनता है। तो 2000 में देखो 3 गो बना, बिहार से अलग होकर के बन जाता है। कौन कौन? छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। कोई दिक्कत है? तो क्या गो राज्य बन गया? 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 को बन चुका है। 28 को बन चुका ना। तो तोहनी एक और आता है 29वां। कौन आता है? 10 नंबर में आओ। 29वां राज्य कौन बना था? 29वां राज्य बना था, कुछ लिखे 10 लिखे हैं। तेलंगाना बना था। कौन सा बना था? तेलंगाना। 12 2 जून 2014 को तेलंगाना बनता है। कौन बनता है? तेलंगाना। कौन बनता है? तेलंगाना। और यह किससे अलग हुआ था? टूट जाएगा रे। ये किससे अलग हुआ था? तो देखो यहीं पर है हमारा आंध्र प्रदेश। ये आंध्र प्रदेश और ये तेलंगाना ये पहले मिला हुआ था। क्या था? लेकिन ये तेलंगाना भी इसे क्या हो जाता है? अलग हो जाता है। कोई दिक्कत है? तो ये किससे अलग होकर बनता है? 2 जून 2014 को 29वां राज्य कौन बना? तेलंगाना। किससे अलग होकर बना? आंध्र प्रदेश। हाँ भैया बताते हैं, भी बतलाया जाता है। किससे अलग होकर बना? आंध्र प्रदेश से होकर बना। अब तो नहीं बोलेगा कि सर राज्य तो हो गया 29 को, यहाँ बोलेगा ना तू लोग कि 28 को बता रहे हैं, यहाँ 29वां पहुँच गए आप। नहीं तो देखो तू लोग को पता होगा कि हमारा जो भारत देश था उसमें पहले जम्मू कश्मीर राज्य था। क्या था? क्या था रे? राज्य था। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि 31 अक्टूबर 2019 को 31 अक्टूबर 2019 को जो यहाँ जम्मू कश्मीर दिखाई दे रहा है, जम्मू कश्मीर ये लद्दाख है ना, तो जम्मू कश्मीर लद्दाख को क्या कर दिया था? राज्य से हटा दिया गया था और राज्य से हटा करके केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था। यानी वहाँ पर पहले अलगे संविधान था, अलगे नियम कानून वहाँ चलता था। तो मोदी जी आकर उसको हटा दिए। कब? 31 अक्टूबर 2019 को। तो जैसे ही वहाँ से जम्मू कश्मीर हटेगा, जम्मू कश्मीर, तो एगो राज्य घसकेगा, घसकेगा नहीं घसकेगा? तो एगो राज्य घसकेगा। तो जैसे ही एगो राज्य घसकेगा तो 29 में से घसका होगा, तो क्या बच गया? तो 28 राज्य। क्लियर। अब बात आता केंद्र शासित प्रदेश, समझाएं तो सर लगले। तो पहले केंद्र शासित प्रदेश था 7 गो, अब बढ़ गया क्या गो? 2 गो। एगो जम्मू कश्मीर, एगो लद्दाख। तो क्या गो हो गया? 9 गो। लेकिन पहले जो केंद्र शासित प्रदेश था, तुमको उंगली पे गिनाते हैं, तुम जोड़ना, ठीक है? याद रखना। सबसे पहले देखिए यहाँ एगो जम्मू कश्मीर और एगो लद्दाख। क्या गो हुआ? जम्मू कश्मीर लद्दाख क्या हो गया? 2 गो। और यहीं पर पास में दिल्ली है। हाँ तो क्या गो हो गया? 3 गो हो गया हमारा। फिर तुम्हारा एक कौन होता है? चंडीगढ़। कौन होता है? चंडीगढ़। तो एक हो गया हमारा चंडीगढ़। कहाँ है चंडीगढ़? भूल गई काम रे। चंडीगढ़ किधर चल गया हो? यहीं पर था यार, पूरा बुकरा गया जब पता नहीं चला। अच्छा ठीक है, एक चंडीगढ़ होता है। कौन होता है? चंडीगढ़ होता है। उसके बाद हमारा कौन? एक दमन एवं दमन द्वीप और दादर नगर हवेली। देखिए यहाँ दादर और नगर हवेली और दमन और द्वीप, इसको 2 गो जोड़ो क्योंकि पहले एक नहीं ना था ये। तो क्या गो हुआ? जम्मू कश्मीर लद्दाख 2 गो, दिल्ली 3, चंडीगढ़ 4, उसके बाद दमन और द्वीप 5, दादर नगर हवेली 6। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। उसके बाद यहाँ आओ अंडमान निकोबार, इधर देख, ठीक है ना? ये अंडमान निकोबार इधर है, ठीक है ना? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह यहाँ पर है। तो क्या हो गया? 7 गो ना हुआ रे। फिर एक होता है लक्षद्वीप। क्या होता है? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप देख कहाँ पर है? यहाँ पर लक्षद्वीप है। क्या गो हो गया? लक्षद्वीप क्या गो हो गया? 8 गो। एक होता है पुडुचेरी। क्या होता है? तो पुडुचेरी देखो यहीं पर है। ये क्या है? पुडुचेरी। तो क्या गो हो गया? टोटल 9 गो हो गया। कोई दिक्कत है? नहीं ना। चलो अब इधर समझो। तो 9 गो। तब हटा कौन सर? ये भी बताओ। जो अभी 8 गो हो गया है। तो यहाँ पर जो दादर और नगर हवेली जो आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये दादर और नगर हवेली और दमन और दीव पहले अलग अलग था, लेकिन वो 2 गो मिल गया और मिल करके दोनों एगो बन गया। तो 2 गो मिल के एगो बना है, तो एगो घासेगा ना। तो पहले 9 गो था, तब क्या गो हो गया? 8 गो हो गया। कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो समझ में आ गया है? तो इतना ही चीज़ क्या था? हाँ, ये था हमारा केंद्र शासित प्रदेश, जो ये वर्तमान में कितना है? 8 गो है। कोई दिक्कत है? नहीं ना। चलो अब आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिए होंगे? हाँ लगा दो यार, पूरा लाइट ख़राब करके रखे हुए हैं। चलो कोई दिक्कत यहाँ तक है? अब हम पढ़ेंगे स्थानीय सरकार के बारे में, उसका चैप्टर हमारा हो जाएगा ख़त्म। ठीक है, चलिए इसको साफ कर देते हैं।
अब देखो यहाँ पर एक चीज़ आप बता देते हैं, एकरा में तो उन्हीं का सब याद करने की जरूरत नहीं है, मेन जो रहेगा उसको याद करना। जैसे देख, ये तो पक्का याद रखना, ये पूछवे करेगा तो 100%। आया कोई झारखंड, ई वाला 2000 वाला बतवा, ठीक है, इसको याद, बिहार से झारखंड कब अलग हुआ था, है ना, जो कब बना, झारखंड कब राज्य बना, सारा याद रख लेना है। ऐसे आपको याद पूरा करना है, लेकिन मुख्य रूप से इधर ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। ये भी पूछ सकता है, मैसूर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया था, तो कर्नाटक कर दिया गया है। कोई दिक्कत यहाँ तक? बोलो, अभी तक कोई दिक्कत परेशानी है आप लोग को? समझ में आ रहा है? रीना जी आपको समझ में आ रहा है? हैं? नहीं बोल रही है, खा के नहीं आई है, कर है कि भूखे आ गई है दौड़ते दौड़ते। ये एक दिन छुट्टी मारती है तो एक दिन पढ़े आती है। कल कौन खुशी में नहीं आई थी तुम? एतवार मना रही थी, कल संडे मनाए में लगल थी। ये संडे मनाते रहना, एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा ना तो कहना ना कि सर उसी तो संडे मना रहे थे। आप लोग भी मनाते हैं संडे? हैं, यहाँ पे बच्चा लोग संडे मनाता है कुछ यहाँ के बहाना करता है, ठीक है। आप लोग बताइएगा ये लोग के साथ क्या करना चाहिए, कमेंट में लिखिएगा नीचे कि ये लोग को क्या करना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे स्थानीय सरकार। कौन सरकार? स्थानीय सरकार। शुरू में हम बताए थे संघ, बाद में राज्य सरकार, केंद्र सरकार सब बता देते हैं, पर स्थानीय सरकार के बारे में नहीं ना बताते हैं। तो ध्यान से देख, स्थानीय सरकार का मतलब क्या होता है बताए थे मोटा मोटी, लेकिन अब स्थानीय सरकार जैसे मान के चलो कि इसका क्या काम है। तो जैसे हमारा गांव है, टोला है, मोहल्ला है, गली बनाना है, नली बनाना है ना, चापाकल गड़वाना है, तो मोदी जी उठ के आएंगे वहाँ से? आए हो मोदी जी आएंगे कि नीतीश जी आएंगे दौड़ करके? नहीं ना, कौन आएगा? तो हमारा जो मुखिया रहेगा, जो वार्ड रहेगा, यही सब ना आएगा। तो इसीलिए इसी को बोलते हैं स्थानीय सरकार। तो स्थानीय सरकार का गठन किया गया और ये 2 भाग में गठन किया गया, एक तो गाँव में, एक तो, क्योंकि गाँव और शहर दोनों है ना, तो दोनों में अलग लगना चाहिए। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। तो गांव, तो एक गांव में जो रहेगा उसको क्या बोलेंगे, और शहर वाला को हम क्या बोलेंगे? तो गांव स्तर पर जो स्थानीय सरकार होगा उसको हम बोलते हैं पंचायत। क्या बोलते हैं? गांव स्तर पर जो सरकार रहता है उसको क्या बोलते हैं? स्थानीय सरकार को हम क्या बोलते हैं? पंचायत बोलते हैं। और जो शहर लेवल पे जो रहता है उसको बोलते हैं नगर पालिका। क्या बोलते हैं? नगर पालिका। इस शहर के लिए हो गया, किसके लिए हो गया जी? सब बता देंगे अभी, नगर परिषद सब बताते हैं, शांति से रहो। तो नगर पालिका किसमें? शहर के लिए। किसके लिए? और हमारा जो पंचायत होता है ना वो 3 भाग में बढ़ता है। एक तो होता है ग्राम, एक होता है प्रखंड जिसको ब्लॉक वगैरह बोलते हैं, एक होता है जिला। होता है ना, ग्राम मतलब तो गांव है ना, जिसको बोलते हैं ग्राम पंचायत। ग्राम के अंदर मतलब ग्राम पंचायत आता है, प्रखंड या ब्लॉक में पंचायत समिति आता है। अगर हम जिला की बात करेंगे तो जिला परिषद। कोई दिक्कत है? तो हमारा जो पंचायत होता है, जैसे हमारा बिहार है तो बिहार का पंचायत के स्तरीय है, तो त्रिस्तरीय है। कितना स्तरीय है? त्रिस्तरीय है। यानी इसको बोल सकते हैं कि 3 स्तर में बांटते हैं। पहले ठीक, पहले लिख दो, 3 स्तर में बटेगा पंचायत हमारा। कैसे में बटेगा? 3 स्तर में। कौन कौन बटेगा समझो। पहला तो बटेगा ग्राम लेवल पर, ठीक है। दूसरा क्या होता है? प्रखंड या ब्लॉक। प्रखंड या ब्लॉक। दूसरा क्या हो जाएगा? तीसरा जिला। अब देखो कि जो ग्राम लेवल पर जो होता है, तो ग्राम लेवल पर क्या होता है? तो ग्राम पर होता है ग्राम पंचायत। क्या होता है? ग्राम, हाँ पंचायत होता है। और प्रखंड या जो ब्लॉक होता है जिस पर क्या होता है? पंचायत समिति होता है। क्या होता है? पंचायत समिति। पंचायत समिति। और जिला के लिए क्या होगा? तो जिला पार्षद होता है। जिला परिषद होता कि नहीं होता है? मसौरी है ना जिला परिषद है, ठीक है। तो जिला परिषद होता है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो अब ये जो हमारा जैसे हमारा बिहार अभी कैसा पंचायती थी, हमारा बिहार में कैसा कौन सा स्तरीय पंचायत समिति है? तो त्रिस्तरीय है। कौन सा है? त्रिस्तरीय। हम लोग में भी है ना, ग्राम प्रखंड जिला सब बटा हुआ है। त्रिस्तरीय प्रणाली हम लोग में भी है। तो बात आता है कि त्रिस्तरीय प्रणाली को दिया कौन था? जो बिहार में जो त्रिस्तरीय प्रणाली है इसको कौन दिया था? तो इसको दिया था बलवंत राय मेहता समिति। कौन दिया था? कौन दिया था इसको? बलवंत राय मेहता समिति। इसको याद रखना है ना। पूछेगा बताओ त्रिस्तरीय प्रणाली किसने दिया?
है ना। पंचायत समिति में त्रिस्तरीय पंचायत समिति प्रणाली किसने दिया, सवाल पूछेगा। अब पूछता है, एकदम इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल बनेगा तो बनेगा, तो याद रखना। तो याद रखना है कि त्रिस्तरीय पंचायत समिति जो प्रणाली दिया, कौन दिया, बलवंत राय मेहता समिति ने दिया। कोई दिक्कत है नहीं। अब बात आता है कि सर ये बता दो कि सबसे पहले जो त्रिस्तरीय प्रणाली था, जो पंचायती राज का त्रिस्तरीय व्यवस्था था, सबसे पहले किस राज्य में हुआ? नहीं, राजस्थान। हाँ, पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान में लागू हुआ। कहाँ हुआ? हाँ, तो पंचायती राज्य व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू हुआ? सर्वप्रथम राजस्थान में। कहाँ हुआ? सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? राजस्थान में। कहाँ? हाँ, राजस्थान में लागू हुआ। अच्छा, राजस्थान के भी कौन सा जिला में? तो याद रखना, नागौर जिला। कौन सा जिला? नागौर जिला। अच्छा, कब? ये तो बताओ कब? तो 22 अक्टूबर 1959। कब? 22 अक्टूबर 1959 ईस्वी को। कोई दिक्कत है? तो पूछेगा, आप पूछ सकता है कि बताइए पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू हुआ? तो राजस्थान में लागू हुआ। कब हुआ? 22 अक्टूबर 1959 को हुआ। राजस्थान के किस जिला में हुआ, ये भी पूछ सकता है। तो कौन सा जिला हो गया? नागौर जिला। कोई दिक्कत है नहीं। अब बात आता है कि सर जो पंचायती राज व्यवस्था जो लाया गया था, तो ये किस संविधान संशोधन के अंतर्गत लाया गया? तो याद रखिएगा कि इसको लाया गया था 73वां संविधान संशोधन के अंतर्गत लाया गया। ठीक है ना, अंतर्गत। अच्छा, लाया गया, कब लाया गया था? तो ये लाया गया था 1992 में। यानी इसको जो है ना 73वां संविधान, जिससे देखो जैसे कोई नियम कानून बनता है तो उसमें आदमी कुछ जोड़ता है ना संशोधन कर करके, तो वैसे ही यहाँ पर स्थानीय सरकार में पंचायती व्यवस्था बन गया। तब इसको उसमें कुछ संशोधन किया गया। क्या किया गया? संशोधन। और संशोधन कर करके उसको लागू जोड़ा गया। क्या किया गया? जोड़ा गया। तो जोड़ा कब गया था? तो जोड़ा गया था 1992 में। कब जोड़ा गया था? अंतर्गत 1992 में क्या किया गया? हाँ, जोड़ा गया। 1992 में जोड़ा। कब? तो पूछेगा बताओ कि पंचायती राज व्यवस्था किस संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया? तो क्या बोलिएगा? 73वां संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? तो 1992 में। हाँ, और लागू कब हुआ? 1993, एक साल के बाद 1993 में लागू हुआ। 1993 में लागू हुआ। कोई दिक्कत है? तो बता देगा ना। हम पूछेंगे बताओ पंचायती राज व्यवस्था का जो त्रिस्तरीय प्रणाली है वो किसने दिया? तो बलवंत राय मेहता समिति ने दिया। हम पूछेंगे बताओ पंचायत को किस स्तर पर बांटते हैं? 3 स्तर पर, ग्राम, प्रखंड, जिला। ग्राम के अंतर्गत कुछ आता है ग्राम पंचायत, प्रखंड के स्तर पर पंचायत समिति, और जिला पर जिला परिषद। फिर पूछेंगे बताओ पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले किस राज्य में आया? राजस्थान में। कब आया? 22 अक्टूबर 1959 को आया। किस जिले में आया? नागौर जिला में आया। किस संविधान संशोधन के अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था को लाया गया है या जोड़ा गया है? तो 73वां संविधान संशोधन। कब लाया गया? 1992 में। कब लागू कर दिया गया? 1993 में। इतना याद रहेगा आप लोग को कि भूल जाइएगा? खत्म। चलो अब हम आते हैं, ये हो गया हमारा खत्म पंचायत वाला। अब हम देखेंगे किसको? नगर पालिका। किसको देखेंगे? नगर पालिका को देखेंगे। तो नगर पालिका को भी हम 3 भाग में बांटेंगे। ठीक है, इसको भी हम कितना भाग में बांट के पढ़ेंगे जी? 3 भाग में बांट के पढ़ेंगे। तो सबसे जो छोटा होता है वो क्या होता है? नगर पालिका होता है। सबसे छोटा क्या होता है? नगर पालिका। यानी जो छोटा शहर रहेगा, शहर रहेगा लेकिन एकदम सबसे छोटा रहेगा। ठीक है ना, तो इसको बोलते हैं नगर पालिका। क्या बोलते हैं? नगर पालिका। उससे थोड़ा सा बड़ा रहेगा, उससे थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा शहर रहेगा। ठीक है, उसको बोलेंगे नगर परिषद। क्या रहेगा? नगर परिषद। जिसे देखो हम लोग बरनी है, तो बरनी नगर परिषद में आता है कि नहीं आता है? अरे परिषद में आता है, नहीं पता तोरा? अभी चेंज किया था नगर परिषद में, देखना उसको ठेला में लिखा रहेगा नगर परिषद। मसौढ़ी नगर परिषद, पहले मसौढ़ी था, अभी हमारा बरनी को भी इंक्लूड कर लिया उसमें। ठीक है ना, तो जब हम लोग नगर परिषद नहीं थे तो किस में आते थे? नगर पालिका में आते थे। लेकिन अब थोड़ा बढ़ा के हम किस में कर दिया? नगर परिषद में कर दिया। इससे और अगर ज़्यादा डेवलपमेंट हो जाएगा तो कहाँ चल जाएगा? नगर निगम। नगर, जो तुम अभी बोल रहा था हमको कि निगम कुछ होता है सर, यही ना बोल रहा था? हाँ, तो ये अभी नगर निगम पटना है।
हाँ, कितना बड़ा सिटी है, तो वो नगर निगम हो गया। तो ये सबसे छोटका मंझलिका, ये सबसे बड़का, इसे समझ जाओ। छोटका मंझला बड़का, यानी छोटा रहेगा तो नगर पालिका, थोड़ा और उससे बड़ा तो नगर परिषद, थोड़ा उससे बढ़ गया तो नगर निगम, यानी इसमें बड़ा शहर रहेगा। इसमें रहेगा, हाँ, इसमें बड़ा शहर, इसमें छोटा शहर, गांव नहीं, गांव तो नहीं रहे। आई मंझला शहर, मतलब समझ गया, लेकिन समझाना पड़ेगा। और यह जो व्यवस्था देख, पंचायत वाला तो आया था किस में, 73वां संविधान संशोधन में, पर इसको कब लाया गया? 74वां, हाँ, 74वां संविधान संशोधन, सन किससे, हाँ, संशोधन, है ना, लाया गया। और 1993 में इसको जोड़ा गया, 1993 में जोड़ा गया। कोई दिक्कत है? एक साल बाद, ठीक है ना, कोई दिक्कत है यहाँ तक? तब पूछेगा बताओ नगर पालिका किस संविधान संशोधन में जोड़ा गया? 74वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 1993 में जोड़ा गया। तो बता दीजिएगा, कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। तो चलिए आज तक यहीं तक रखेंगे, पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आप लोग ले लिए होंगे, और कैसा लगा आप लोग को सेशन जरूर कमेंट करके बताइए, ठीक है। दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, और हमारे चैनल पर जो नए हैं सब्सक्राइब जरूर करें। और आज के लिए इतना ही रखेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और तू लोग को इसका क्वेश्चन आंसर अभी करवा देते हैं, ठीक है। और आप लोग को भी इसका क्वेश्चन आंसर मिल जाएगा जल्द ही, देखिए, अगर कल आज टाइम मिला तो बना दें, तो कल मिल जाएगा। फिर ऐसे आज रात में 8 साढ़े 8 होते हो तो आपको ये वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत। इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं इकोनॉमिक्स, ठीक है।